बुद्धि में कुछ और पहुंचता ही नहीं है। बुद्धि में, जब बुद्धि की आप बात करोगे फिर जाना पड़ेगा वहां पर। बुद्धि में अगर आप क्रिया ऊपर देखेंगे तो बुद्धि में चीज पहुंचती ही साक्षात्कार के बाद। बुद्धि खाली है, बुद्धि में साक्षात्कार के बाद ही पहुंचता है। मन आपका शरीर से रिलेटेड है, वो एक फैकल्टी है जो शरीर की संवेदनाओं से रीड कर रहा है। जो जब हम अगली बार पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे जीवन क्रिया, मतलब कैसे हमारा जीवन ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है। ये अगले चरण में कभी पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं जो हमारा जीवन है, जीवन का जो आखिरी परिवेश है वो क्या है? मन है, और वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। इसका मतलब आत्मा चलाए, बुद्धि चलाए, चित्त चलाए, वृत्ति चलाए या मन चलाए, मन के थ्रू ही हम शरीर से इंटरेक्ट करेंगे, ब्रेन से मन के थ्रू ही इंटरेक्ट करेंगे। अब हो क्या रहा है? हो इतनी सी बात रही है कि शरीर की संवेदनाएं मन रीड कर रहा है और मन ने अपने आप को क्या मान लिया? शरीर मान लिया। चूंकि शरीर को हमने देखा तो शरीर ही टूल बचा हमारे पास, फिर हमने उसी से चयन किया, उसी का आस्वादन किया, उसी का विश्लेषण किया। दृष्टि मेरे पास प्रीहित लाभ की थी, अपेक्षा न्याय धर्म सत्य की थी, लेकिन न्याय धर्म सत्य भी प्रीहित लाभ में ही समा गया। चित्रण मेरे पास हुआ। चित्रण क्या हुआ? चित्रण क्या हुआ कि हमको ऐसे ऐसे सुख मिलेगा, ऐसे हजारों हैं। तो हर चित्रण एक ही उद्देश्य में है, क्या? सुख की इच्छा। हर विचार एक ही में है, क्या? सुख का विचार। हर चयन एक ही में है, क्या? सुख का चयन, क्योंकि सुख का आस्वादन है। ये सब कहां से हमने देखा? शरीर से पाने की कोशिश की। इसलिए हमको वास्तविकता में तो वो दिखाई दी। तो किसी वास्तविकता का साक्षात्कार आज तक हो ही नहीं पाया, जबकि हम देखते जड़ में हुआ। जड़ में हमको वास्तविकता का साक्षात्कार होता है। जड़ में हम ये देख पाते हैं कि मुझे साफ साफ साक्षात्कार हो रहा है, लेकिन ये साक्षात्कार हमको जीवन जीने की स्थिति में नहीं दिख रहा। आज तक हमारे पास ये योग्यता ही नहीं बनी कि हमको सम्मान का साक्षात्कार हो। आज तक ये योग्यता ही नहीं बनी कि हमको वात्सल्यता का साक्षात्कार हो, ममता का साक्षात्कार हो, या फिर हमको जो जीवन जीने की वस्तु है न्याय, उसका साक्षात्कार हो। ऐसा बना ही नहीं। जब वो साक्षात्कार होता है तब बुद्धि में चीज जाती है। तो बुद्धि में वही जाएगी जिसका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होने का क्या मतलब हुआ? साक्षात्कार होने का मतलब हुआ वास्तविकता रूप में, वस्तु रूप में मुझे चीज दिख रही। हाँ, हमको वास्तविकता रूप में चीज दिख रही है। वास्तविकता में चीज ये स्थूल है, ये देखने से समझ में आती है। सम्मान सूक्ष्म है, समझ में आने से दिखता है। ठीक है? तो जैसे जैसे हमको वास्तविकताएं समझ में आती हैं, जैसे जैसे हमको सूक्ष्म वास्तविकताएं समझ में आती हैं, जीवन समझ में आता है, जीवन की आवश्यकताएं समझ में आती। अभी तक हमको किसकी आवश्यकताएं समझ में आई? शरीर की। जड़ की आवश्यकताएं समझ में आई, जड़ से पूरी होने वाली चीज थी, वो हमको समझ में आती थी, हमको दिखती थी, हमने समझा है, इसलिए हमारी जिंदा रहने में कोई समस्या नहीं आती। उन सबका साक्षात्कार मेरा हो रहा है। जहां पर जीवन जीने की बात आ गई, अभी तक हमारा साक्षात्कार नहीं हो पाया, केवल अपेक्षा में आया। ठीक है? तो क्या प्रश्न था आपका कि कैसे होगा कि बुद्धि से सही है? बुद्धि में जाती ही सही चीज है। बुद्धि में कोई भी गलत चीज जाती ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि का डोर क्या है? साक्षात्कार है। और साक्षात्कार ही नहीं होता, इसलिए बुद्धि में कोई चीज पहुंचती नहीं, इसीलिए हम संकल्पित हो नहीं पाते। बुद्धि सद्बुद्धि होती है। जब हम कह रहे हैं सद्बुद्धि बुद्धि, तो एक्चुअली विचार के स्तर की कोई बात कर रहे हैं। हम विचार के स्तर की कोई बात कर दे रहे हैं, उसको सद्विचार और बुरा विचार बोल दे रहे हैं। बुद्धि जब आप बात करेंगे तो वो सही ही है, वहां पर कोई सद नहीं है, कोई बुरा नहीं है, वहां पर जो है वो ठीक ही है। वो चूंकि हमको बुद्धि शब्द ही नहीं हमको पता था, कुछ अच्छा बुरा हमको पता था और हमको लगता था बुद्धि से काम कर रहे हैं। तो आज तक हमने जितना काम किया था ना, सारा लॉजिक के स्तर पे किया था, हमारा विचार के स्तर से सारा काम चल रहा था। बुद्धि नहीं होती, विचार होता है। फिर से देखो इसको, जिसको हम आज तक बुद्धि बोलते थे वो बुद्धि नहीं था, वो लॉजिक था। लॉजिक और मेमोरी को हमने आज तक बुद्धि बोला। आज तक हमने बुद्धि किसको बोला? हमने बुद्धि बोला इसको बुद्धि बोला, इस विश्लेषण को। जिसके पास एनालिसिस पावर अच्छी है उसको हमने क्या बोला? बुद्धिमान बोला। हमारी आज तक चित्रण में क्या होती है? मेमोरी होती है। अब किसके पास कितनी मेमोरी है? मेरे पास बहुत मेमोरी, मुझे याद है प्रधानमंत्री कौन, मुख्यमंत्री कौन, ये कौन, 1970 में राजा कौन, 1710 में कौन, ये सब कहां जा रहा है? चित्रण में। ठीक, हमने चित्रण में कितना स्टोर कर लिया आज तक, उसको बुद्धि मानी।
या फिर विश्लेषण कितना कर लिया, क्रियावादी, कालवादी, निर्णयवादी। और ये डेटा का प्रोसेसिंग है, विश्लेषण। कैसे सुखी होंगे इस बात का, सुखी हुए तो ये कैसे सुखी है, तो योजना हो गई यहाँ पर क्या हुआ, विश्लेषण हुआ कि नहीं हुआ, मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला। विश्लेषण के मूल में कोई तुलन होगा, तुलन की दृष्टि होगी। तो मेरे पास प्रिय की दृष्टि है तो मैं प्रिय से विश्लेषण कर रहा हूं, किसी के पास हित की दृष्टि तो हित से विश्लेषण कर रहे हैं। तो बात ये हुई जो हम लोग आज सुबह बात कर रहे थे। हम लोग एजुकेशन में क्या बात कर रहे थे, हमने कंटेंट दे दिया, हमने उसको बोलना सिखा दिया, हमने उसको मैथ सिखा दी, हमने उसको साइंस सिखा दी, हमने उसको प्रश्न पूछना सिखा दिया। अब इन सबके पीछे दृष्टि कौन सी है, प्री की दृष्टि थी, सबने किसमें यूज किया, उसने उठा करके प्री में यूज कर लिया, सारा का सारा प्री में यूज हुआ। प्री में यूज हुआ तो वही इंजीनियरिंग क्या कर सकती है, एटम बम बना सकती है किसी पे कब्जा करने के लिए। वही इंजीनियरिंग ये काम कर सकती है कि मैं कैसे जमतारा बना लूं। जमतारा देखा, जमतारा जानते नहीं, ये साइबर फ्रॉड जो होता है वो जमतारा एक सीरीज है जमतारा। जमतारा एक जगह का नाम है, क्राइम कैपिटल ऑफ देश, राइट। तो हाँ, सारा इसका क्राइम वहीं से होता है, ऐसा सुनने में आता है, पता नहीं सच है कि झूठ है। हाँ, झारखंड में जगह। तो अब कौन थे वो, उनके पास क्या विश्लेषण की पावर नहीं थी? थी। उनके पास मेमोरी नहीं थी? थी। जितनी पढ़ाई आपने की हो सकता है आपसे ज्यादा पढ़ाई की हो, लेकिन प्रॉब्लम कहां थी, दृष्टि में। सुख होने की आशा थी, बहुत तगड़ी थी। समझौता था, बिल्कुल नहीं था। दृष्टि कौन सी थी, प्रिय की दृष्टि थी। तो प्रिय की दृष्टि थी, लाभ की दृष्टि थी, तो उसमें तुम्हारा क्या होगा, उससे हमको क्या मतलब, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मेरी दृष्टि कौन सी थी, लाभ की, मेरी दृष्टि थी प्रिय की। तो हमने सब कुछ किया आज तक, लेकिन हम दृष्टि नहीं बदल पाए। सब कुछ किया, आज तक दृष्टि बदलने की हमारी हैसियत नहीं रही, क्योंकि अस्तित्व के नियम ही जान हम नहीं पाए। हमको समझ ही नहीं आया कि सुख कैसे मिलेगा। एक्चुअली वो चाहते क्या थे, सुखी तो चाहते थे, अनलिमिटेड चाहते थे। तो उसके लिए तुम सामने आए तो तुम्हारा पैसा लूटा, चाचा सामने आए तो चाचा का पैसा लूटा, उसमें क्या बात, वो तो हमने पहले ही देखा था। 4.5 में फंसा आदमी या तो समझौता करेगा और या तो संवेदनहीन होगा, दो में से एक ही काम करेगा। मैंने देखा ही था, हो ही रहा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हाँ न्याय धर्म और सत्य की परिकल्पना सर व्यक्ति के अनुसार बदल सकती है, व्यक्ति के अनुसार बदल सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा व्यक्ति, न्याय का मतलब क्या, अभी तो पहले न्याय हम समझे क्या है। अभी तक न्याय बंटवारा था हमारा, न्याय हमारे लिए क्या था, बंटवारा था, तो व्यक्ति के हिसाब से बदल गया। अब मुझे बताओ, व्यक्ति के हिसाब से परिवार बदलेगा कि परिवार के हिसाब से व्यक्ति बदलेगा? परिवार के हिसाब से समाज बदलेगा कि समाज के हिसाब से परिवार बदलेगा? अस्तित्व के हिसाब से समाज बनेगा कि समाज के हिसाब से अस्तित्व बनेगा? मैंने पहले हमको ये बात बताओ, अस्तित्व के हिसाब से समाज बनेगा कि समाज के हिसाब से अस्तित्व बनेगा? समाज के हिसाब से अस्तित्व, के अस्तित्व के हिसाब से समाज। अस्तित्व के कुछ नियम हैं, उस नियम का पालन करते हुए समाज के नियम आएंगे कि समाज के नियम के हिसाब से अस्तित्व आएगा? समाज आएगा। बात ठीक है। अस्तित्व में क्या नियम है भाई, नदी कैसी बहनी चाहिए, अस्तित्व का नियम है। अस्तित्व का नियम क्या है कि जहां भूकंप आते हैं। अस्तित्व का नियम क्या है कि सम्मान इसको कहते हैं। अस्तित्व का नियम क्या है कि अगर गाड़ी से चलेंगे तो मुझे रोड पक्की चाहिए, अस्तित्व का नियम यह है। अस्तित्व का नियम क्या है, पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी। तो समाज के नियम कैसे बनेंगे, अस्तित्व के नियमों से बनेंगे कि हम अपने नियम बना लेंगे? हमने घर बनाया, हमारा समाज है, हमारे समाज में पक्के घर बनते हैं, तो ये अस्तित्व के नियम से है कि नहीं है? तो समाज की परिकल्पना अस्तित्व के नियम अनुरूप होगी कि बिना नियम अनुरूप होगी? अनुरूप होगी। तो बात यहां पर हो रही है कि अस्तित्व में अगर भौतिक जगत के कोई नियम है, अस्तित्व में अगर इस बात का कोई नियम है कि शीशे से दिखेगा और प्लास्टिक से नहीं दिखेगा, अस्तित्व में अगर यह नियम है कि इस वाले लेंस से पास दिखेगा, इस वाले लेंस से दूर दिखेगा, है कि नहीं? अस्तित्व में यह नियम है कि पेट्रोल गाड़ी ऐसे चलेगी और डीजल गाड़ी ऐसे चलेगी, है कि नहीं? अस्तित्व में नियम है कि अगर पत्थर खा लोगे तो तुम्हारा पेट दर्द होने लगेगा, है कि नहीं? अस्तित्व में नियम है कि अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा तो वो ऐसे काम करेगा, है कि नहीं? अस्तित्व में नियम है कि प्रकाश होगा तो मुझे चीजें दिखेंगी, है कि नहीं? तो अब मेरी व्यवस्था अस्तित्व के नियम से बनेगी कि मैं बनाऊंगा?
नियम से बनेगी। बात समझ में आई? अब अस्तित्व में, अगर अस्तित्व में अलग जड़ के कोई नियम है, पूछा क्या जा रहा है, अस्तित्व में अगर जड़ के कोई नियम है तो क्या अस्तित्व में चैतन्य के कोई नियम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? ठीक हो गई बात। अभी तक कहां पर बात आती है? जब मैं मकान बनाता हूं, जब मैं मकान बनाता हूं तो क्या मैं कहता हूं मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा? नहीं भैया, ईंटों से ही बनेगा। अब कहो नहीं, या तो अलग अलग हो सकता है। एक आदमी कह सकता है प्लास्टिक की छत डालूंगा, अलग अलग होगा, एक होगा, एक ही होगा। मैं कार बनाऊंगा, अब मैं कार बनाऊंगा, मैं लोहे की तो बनाऊंगा। मैं कहूँ ना भाई, एक आदमी कहता है मैं कागज की बनाऊंगा, सबका अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा? नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। उसको समझ लिया। क्यों? अस्तित्व के नियम के अनुसार करेंगे ना कि मेरे अनुसार नियम बनेगा। अब मुझे बताओ, मैं चश्मा बनाऊंगा, शीशे का ही तो बनाऊंगा। अब कोई कहता है नहीं मैं तो लोहे का बनाऊंगा, होगा क्या? नहीं होगा। अस्तित्व के नियम का समर्थन ही सुख है, अस्तित्व के नियम का विरोध ही दुख है। अभी क्या हुआ? अस्तित्व के नियम जहां जहां वीपी सर हमको पता चले, वहां वहां अस्तित्व के नियम का विरोध मेरे दिमाग में तक नहीं आता है। कोई वातावरण का प्रभाव मेरे ऊपर काम नहीं करता। फिर इस बात को देखो, जहां पर मुझे अस्तित्व के नियम समझ में आते हैं वहां पर कोई वातावरण का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता। और फिर एक समझो, जो मन से संचालित है, मन से संचालित है मतलब इंद्रियों से संचालित है, उससे वो विचार वाले आदमी से प्रभावित होगा। विचार वाला आदमी कभी मन वाले आदमी से प्रभावित नहीं होगा। जो विचार से संचालित है, विचार से संचालित मतलब अब मैं गांधी जी के विचार से संचालित हूं, क्या? गांव को ठीक करना है। अब मन वाला आदमी मुझे मेरे कोई वातावरण पर प्रभाव नहीं डालता। विचार से संचालित वाले आदमी को मन वाला आदमी प्रभावित नहीं करता। मन वाला आदमी मतलब जो इंद्रियों से सुख, मन वाला आदमी मतलब इंद्रियों से सुख। कहां से सुख? खाना खा के सुख, कपड़े पहन के सुख, घूम के सुख, इधर से सुख, उधर से सुख। इस वाले आदमी को विचार वाला आदमी, विचार वाले आदमी को यह आदमी प्रभावित कर ही नहीं सकता। विचार वाला मतलब आपका विचार हो गया कि मैं जाकर के 1 लाख बच्चों को पढ़ाऊंगा। अगर ये विचार स्थापित हो गया तो मन वाला आदमी आपको प्रभावित नहीं कर सकता, वातावरण से मुक्त है। अगर विचार से संचालित हो गया, ये वृत्ति की ताकत है। अभी भी देखते ही हैं, अगर कोई ऐसा आदमी हो जो संघी हो, जो कहे मैं देश के लिए काम करता हूं, पढ़ते ना वैसे शाम को, उनको विचार वाला आदमी प्रभावित करके, उसको मन वाला आदमी प्रभावित करके दिखाए? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। विचार वाला आदमी कोई हो, और विचार की बहुत बड़ी ताकत, देखो विचार की ही ताकत है जो इतनी बड़ी दुनिया खड़ी दिखती है हमको। जड़ की इतनी बड़ी दुनिया खड़ी दिखती है, केवल और केवल विचार की ताकत है। ऊपर का तो हिस्सा खुला ही नहीं भाई साहब। इतनी बड़ी ताकत हमको दिखती है, केवल विचार के दम पे दिखती है। और विचार वाला आदमी, अभी कोई विचार कर ले, क्या? कोई विचार कर ले कि मुझे 1 लाख गरीब लड़कियों की शादी करानी, करे उसको मन वाला प्रभावित? आए उससे कहे कि चलो तुमको एक कार देंगे, वो कहेगा कार रखो किनारे, मुझे तो 1 लाख लड़कियों की शादी। देखे लोग? नहीं देखे। तो ये कौन लोग होते हैं? ये विचारों से, मतलब इनकी वृत्ति काम कर रही है। चित्त मतलब इच्छा। अभी विचार कैसा था? किसी का विचार पकड़ा हुआ था। विचार में क्या था? इच्छा नहीं थी, विचार पकड़ा हुआ था। ये किसी का विचार था, किसी की इच्छा से प्रभावित थे। किसका? गांधी जी को कोई इच्छा थी तो गांधी जी का मैंने विचार पकड़ा था। हेडगेवार की कोई इच्छा थी तो हेडगेवार का कोई मैंने विचार, तो विचार वाला आदमी किससे प्रभावित था? किसी इच्छा वाले से प्रभावित था। अभी भी कोई विचार वाला आदमी है, विवेक विचार वाला आदमी, जो 1 लाख लड़कियों की शादी कराने के लिए लगा हुआ है, और उसको इच्छा वाला आदमी मिल गया। उसको कोई इच्छा वाला आदमी मिल गया, उसने कहा ये बताओ इस विचार के पीछे इच्छा क्या है? इस विचार के पीछे इच्छा क्या है? उसने कहा ये तो इच्छा पूरी नहीं होती इस विचार से, ये इच्छा है। प्रभावित हो जाएगा। विचार वाला आदमी किससे प्रभावित होता है? इच्छा वाले आदमी को। इसको कहते हैं आशा की शक्ति, इसको कहते हैं विचार की शक्ति, इसको कहते हैं इच्छा की शक्ति। तो जब आप प्रभावित कहते हो, अपने से ऊपर वाले से होते हो, नीचे वाले से कोई प्रभावित नहीं होता। ठीक है? तो जब वातावरण के, तो इसीलिए क्या बोला, यहां पर पहुंचते ही क्या होता है? वातावरण के दबाव और प्रभाव से मुक्त। वातावरण के दबाव और प्रभाव से मुक्त होना ही स्वतंत्रता है। और यह कब होता है? जब अस्तित्व के नियम पता चलते। देखो जड़ में अभी भी मुक्त है। बताओ कौन आपसे कहेगा तो अब नाली का पानी पी लोगे? बताओ,
साक्षात्कार हो चुका है। तो अब वातावरण के दबाव, अब पीएम भी पीते मिलेंगे तो आप नहीं पियोगे। तो फिर समझो, किसी का अपना अपना नहीं होता। अपना अपना है मतलब गलत है। खुद सोच के देखो, अपना अपना होता है भाई। कोई पानी पीता है, कोई प्यास से मिट्टी का तेल पीता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो प्रियंक, बात क्या निकल के आई? एक जड़ संसार है और एक चैतन्य संसार है। जड़ संसार में हम साफ साफ देख रहे हैं कि प्रकृति के नियम है और प्रकृति के नियम को हम फॉलो कर रहे हैं, और चैतन्य संसार में हम नियम बना रहे हैं, हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सम्मान को ये मानता हूं, तुम सम्मान को ये मानते हो, ये सद्भाव को ये मानते हैं, वो करुणा को ये मानते हैं, तुम प्रेम को ये मानते हो, तुम परिवार को ये मानते हो, तुम समाज को ये मानते हो गया घंटाला। हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैंने सुख को ये माना, तुमने सुख को ये माना। तो यहां पर हम योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या बात थी? अस्तित्व में योजना नहीं, योग्यता है। योग्यता क्या है? अस्तित्व के नियम को पहचान कर अस्तित्व की योजना में विलीन हो जाना। यहां हम क्या कर रहे हैं? अपने सुख पाने की योजना, सम्मान पाने की योजना, परिवार बनाने की योजना, परिवार चलाने की योजना नहीं बनानी है, समझनी अस्तित्व में पहले से है। समझ में आई बात? और कुछ क्लियरिटी इसमें? मिश्रा सर, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर मैं ये पूछ रहा था कि संबंध की बात कर रहे थे, आ जाए उस पे, यहां से पूरा हो गया, चलो उस पे आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बताएं बताएं। वही बच्चा छोटे पर पिता को आइडियल मान रहा है। हाँ, तो धीरे धीरे धीमे धीमे देख रहे हैं हम आइडियल के लायक नहीं हो। अब सलमान खान है आइडियल के लायक। अब मैं आपको आइडियल मानता हूं और आप मेरी नजरों से उतर जाओ, गलती मेरी कि आपकी? सोच के देखो। तो पिता तो कोशिश नहीं करता। इसका मतलब है कि पिता को नहीं पता था पिता का रोल क्या है। पिता क्या कर रहा था? अपनी मान्यता से बच्चे को चलाने की कोशिश कर रहा था। पिता को परिवार समझ नहीं आया, पिता परिवार को समझा नहीं पाया। आप खुद सोच के देखो, आप मेरा अगर सम्मान करते हैं, आप मेरा सम्मान करते हो और आप कल को मेरा अपमान करने लग जाओ, तो इसमें गलती किसकी दिखती? मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा ना। तो मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरा कि नहीं उतरा? नहीं उतरा। पहले खरा उतर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर अपेक्षाएं तय नहीं है। बच्चे को जो पिता से अपेक्षा करनी चाहिए वो तय नहीं है, पिता को जो बच्चे से अपेक्षा करनी चाहिए वो तय नहीं। स्कूल आने जा रहा है, पिता जब से भेज रहा है तो बच्चे के मन में पिता के प्रति नेगेटिव आ रही होगी, तो उसमें पिता क्या इसको कर ही लेते हैं आज। मास्क हमारे पिता कुछ कह रहा हो, आ जाते हैं। क्या लिखा है? क्या क्वेश्चन है? बच्चे की आर्थिक तैयारी, पेट भरने की तैयारी कितने से शुरू कर देते हैं? शुरू हो जाती है। एनसी से आते आते क्या शुरू है? लिखना। क्यों लिखना? तो पता चलेगा बाद में पैसे कमाने, तुमको एमएनसी में जाना है। भैया एनसी में, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराने क्या मतलब है? एमएनसी आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बच्चों को इंग्लिश बोलना होगा। 3 साल से तैयारी शुरू हो गई। हो रहा है कि नहीं हो रहा? व्यक्तित्व की तैयारी कब से? हाँ, 3 साल से। पहले 3 साल। एक बच्चे की व्यक्तित्व की तैयारी कब से? एक बच्चे की व्यक्तित्व की तैयारी, एक बच्चे की व्यक्तित्व की तैयारी उसके पिता के व्यक्तित्व की तैयारी से शुरू हो जाती है। मेरे व्यक्तित्व की तैयारी उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मेरे पिता की व्यक्तित्व की तैयारी शुरू हुई थी। बात समझ में आई? मेरे व्यक्तित्व की तैयारी उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मेरे पिता की व्यक्तित्व की तैयारी शुरू हो गई थी। आपके व्यक्तित्व की तैयारी कब शुरू हुई? जब आपके पिता का व्यक्तित्व बनना शुरू हो गया। आपके, फिर देखो, जब आपके पिता का व्यक्तित्व बनना कब शुरू हुआ? जब आप पैदा ही नहीं हुए थे।
हमारे माता पिता दोनों। भाई आप पैदा ही नहीं हुए थे, आपके जब माता पिता कहीं 1 साल के होंगे, 6 महीने के होंगे, तब से उनका व्यक्तित्व बनना शुरू हुआ था, उसी समय आपका व्यक्तित्व बनना शुरू हो गया था। तो इसका मतलब पिता के जो संस्कार है माता पिता के बच्चे में डालता है। संस्कार नहीं ट्रांसफर होते हैं, संस्कार आपके, संस्कार मतलब जीवन में थोड़ी ना आते हैं, लेकिन आप जो काम करोगे वो देख करके तो हमने देखा ही है, जो हम देखते हैं वही मेरे चित्रण में पहुंचता ही है। माता पिता से तुम्हें ट्रांसफर होती है। कुछ बायोलॉजिकल होती हैं, बायोलॉजिकल का मतलब कुछ जीन्स के थ्रू आती है, ठीक है, क्योंकि शरीर का प्रभाव दिखता ही है, तो कुछ बायोलॉजिकल शरीर के थ्रू आती है, और कुछ जीवन देख रहा है, जीवन सुन रहा है, चित्रण तो उसका बन ही रहा है। मैं देखो सिंपल सी बात हो गई, जीवन कैसे समझता है, चेतना वाला शब्द ही अभी पहले तो छोड़ दो उसको, अब हम लोग ये वाले शब्द यूज करें। इसमें क्या है, चित्रण में आ रहा है जो भी आ रहा है, चित्रण में कहां से आ रहा है, शरीर से जो देख के आ रहा है, तो वो देखता ही है। वो देखना कब से शुरू कर रहा है, जिस दिन से 4 महीने का हुआ बच्चा, जिस दिन पेट में 4 महीने का हुआ, जीवन आ गया। जीवन उतना ही शक्तिशाली है जितना आपका है। आपके जीवन में 4 महीने के बच्चे के जीवन में कोई अंतर नहीं, आप भी देख सुन रहे हो, वो भी देख सुन रहा है, बात वो भी समझ रहा है, आप भी समझ रहे हो, व्यक्त नहीं हो पा रहा है, वो व्यक्त, इनपुट चालू है, इनपुट पूरा का पूरा चालू है। वो जो कहानी एक है अभिमन्यु वाली, वो गलत थोड़ी ना है, इनपुट पूरा का पूरा चालू है। क्या नहीं चालू है, एक्सप्रेशन नहीं चालू है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, तो वो तो बन ही रहा है उसका, वो तो 4थे महीने से चालू है। तो अगर देखेंगे तो मेरा व्यक्तित्व कब से शुरू हुआ, मेरा व्यक्तित्व का निर्माण कब से शुरू हुआ, मेरे व्यक्तित्व का निर्माण शुरू हुआ जब मैं गर्भ में 4थे महीने का ये शरीर था, गर्भ में ये शरीर 4थे महीने का था, तब मैं आया और मैंने शरीर को चलाना शुरू किया। उस दिन से जो मेरे आसपास हो रहा था, कौन कर रहा था, मेरे मम्मी पापा जो आसपास कर रहे थे, वहीं से मेरा व्यक्तित्व बनना शुरू हो गया। और व्यक्तित्व का प्रभाव लोगों को कब दिखा, 3 साल में कुछ दिखा, कुछ 10 साल में दिखा, कुछ 15 साल में दिखा, कुछ 6 साल में दिखा, 6 साल आते आते दिखा। 6 साल तक क्या हुआ, 15 साल तक क्या हुआ, मैं कहां से देख रहा था, सब कुछ सीख ही रहा था। लेकिन असली में बात करूं तो मेरे व्यक्तित्व की तैयारी कब से शुरू हो गई थी, जब से मेरे पिताजी बड़े हो रहे थे। मेरे जब पिताजी बड़े हो रहे थे, पिताजी बड़े होते होते पतंग उड़ा रहे थे, तो तैयारी हो रही थी उनका बेटा पतंग उड़ाएगा। पिताजी बड़े हो रहे थे और पिताजी बड़े होते होते अइबो जइबो बोल रहे थे, तो तैयारी हो रही थी कि उनका बेटा बोलेगा। तो इसीलिए आप जब अपने जो बेटे के साथ करते हो, वो केवल बेटे के साथ नहीं कर रहे हो, पोते के साथ भी हो रहा है, होगा ही होगा। तो इसका मतलब है, जब हम बोलते हैं माता पिता या हम बोलते हैं टीचर, तो इतनी छोटी बात नहीं। आज हम टीचर्स को बता रहे थे, वहां क्या ही बताते 80 साल, वो 80 साल की नहीं, वो 800 साल की तैयारी है जो आप स्कूल में कर रहे हैं, किसी बच्चे को दे रहे हैं, वो एक दिन के लिए नहीं है, वो पीढ़ियों तक चलेगा। एक घर में अगर एक बच्चे की मैथ अच्छी हो जाती, मम्मी की मैथ अच्छी हो जाती, तो देखो पूरे घर की मैथ अच्छी हो जाती। तो जो हम काम कर रहे हैं, कभी कभी हमको लगता है ये तो यार क्या ही है, अब फर्स्ट ईयर हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा देखोगे तो फर्स्ट ईयर नहीं, उसका करियर बन रहा है। थोड़ा सा देखोगे तो करियर नहीं, पूरे 80 साल की जिंदगी बन रही है। थोड़ा सा और देखोगे तो क्या नजर आएगा, 80 साल की जिंदगी नहीं है, 80 पीढ़ियों तक ये बात जाएगी। पता नहीं कौन सी पीढ़ी में क्या मेरे परिवार में आ गया होगा जो आज तक चल रहा है, सोच के रूप में, विचार के रूप में। कहां से आया, किसी ना किसी का चित्रण होकर चला गया होगा, किसी ना किसी के बैठ गया होगा। तो इसका मतलब है मेरे व्यक्तित्व की तैयारी कब से चल रही है, न जाने कब से चल रही है। एक्टिवली अगर देखेंगे, एक्टिवली दिख रहे हैं, तो जिस दिन मैं गर्भ में आया उस दिन से तो एक्टिवली चालू है। पेट भरने की तैयारी 3 साल से, मन भरने की तैयारी जिस दिन से मैं एक्टिवली, जिस दिन से मैं गर्भ में आया उस दिन से मेरी शुरू हो गई। तो अगर हम देखते हैं, पहली स्थिति क्या दिखती है, गर्भकाल से 8 साल, गर्भकाल से 8 साल तक क्या दिखता है, गर्भकाल से 8 साल तक क्या दिखता है, अनुसरण दिखता है। जितना भी मैंने आज तक सीखा है वो देख के ही सीखा, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं कि मैं बिना देखे सीख जाऊं, संभव ही नहीं। मैं देख के ही सीखूंगा। पहले 8 साल में मैं देखता ही रहता हूं, और 8 साल में सर, 8 साल में वो अपने माता पिता को आदर्श मानता ही, आइडल मानता ही, अपने टीचर को आइडल मानता ही,
6 साल 4 साल आपकी बच्ची है, स्कूल में अगर उल्टा बी बनवा दिया जाए, आपकी हैसियत नहीं, सीधा मी बनवा लो। मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं। वो अनुसरण करता है, वो 100% अनुसरण करता है, जो चाहे उससे वो करा लो। अब बताओ वो मोबाइल क्यों देखता है? कहां से देखा उसने? गाली कहां से सुनी उसने? क्या कहां से देखा? क्यों देखा भाई? और ये भी बिल्कुल गलत बात है। हम बोलते हैं समाज से सीखता है। एक छोटा बच्चा 8 साल का जब तक होता है तब तक 8 घंटे स्कूल में, और बच्चे 12 घंटे घर में, वो 1 घंटे भी बाहर नहीं निकलता। सही से देखो तो 1 घंटे भी बाहर नहीं निकलता। हाँ, 100% फैमिली से सीखता है। इसका मतलब मेरा फैमिली, मेरा परिवार समाधानित नहीं। ये एक्चुअली मुझे बाद में बात करनी थी। हाँ, ये एक्चुअली बात बाद में करनी थी, फैमिली वाली बात हो जाती तब ये होती तो ज्यादा मजा आता। लेकिन फिर भी आप समझो, जो हम लोग आगे बात करेंगे, फैमिली में मूल्य नहीं है। चूंकि परिवार में मूल्य नहीं है, मूल्य रूप में जीना नहीं हो रहा है, इसीलिए बच्चे को मूल्य रूप में समझना नहीं हो रहा है। तो पहले 8 साल मेरा क्या काम था मिस्टर सर? 8 साल था अनुसरण, मतलब वो मुझे आइडियल मानता ही मानता है। उस 8 साल में मैं उसको वैसा जी के तो दिखा दूं, नहीं हो पाया। 8 साल में मैं कैसे बोलता, बच्चा वही है जो मैं बोलता हूं, भाषा वही, खाता वही है जो मैं खाता हूं, पहनता वही है जो मैं पहनता हूं। 8 साल तक चलता वैसे ही है जैसे मैं चलता हूं, मेकअप वैसे ही करता है जैसे मैं करता हूं, इवन वही भगवान की पूजा करता है जो मैं करता हूं, वही मूवी देखता है जो मैं करता हूं। 8 साल तक सब वो वही करता है। अब कहने का मतलब है 8 साल में स्कूल और टीचर के पास 24 घंटे में से 22 घंटे बच्चा रहता है। 2 घंटे इधर उधर चला गया तो चला गया। अब 22 घंटे का तुम्हारा इंपैक्ट कुछ था नहीं, और 2 घंटे में किसी और का इंपैक्ट हो गया, तो ये किसकी कमी है भैया? सोच के देखो। तो 2 घंटे भैया, अगर एक छोटे बच्चे की लाइफ देख के देखो आप, अच्छा एक के बच्चे की, वो आधे घंटे वैन से आता है, आधे घंटे वैन से जाता है। और आज की डेट में मोहल्ले में कोई खेलने नहीं जाता। हम लोग खेलते थे मोहल्ले में, कोई खेलता है बच्चा? कोई बच्चा नहीं खेलता। लेकिन अनुसरण आप करवा पाए, ऐसे आपके लक्षण ही नहीं, ऐसे हमारे लक्षण ही नहीं। तो पहले 8 साल में कौन फेल हुआ? हम फेल हुए। पहले 8 साल में अनुसरण मेरा कर पाए, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन सोच के देखो, जो हम लोग आगे बात करेंगे, बाद में बात करनी, 8 साल में अगर हमारा परिवार विधि से जी रहा हो, और जिस मूल्यों की बात करेंगे वैसा अगर जी रहा हो, तो बच्चा भी वैसे ही जीता हुआ देखेगा। यहां से उसको वैसे जीने की हजारों चीजें। इस समय तक आप सोचो, बच्चा कुछ समझ के काम करता है? कुछ समझ के काम नहीं करता। इस समय उसका विचार है ना, विश्लेषण, वो एक्टिव ही नहीं है। जीवन की विश्लेषण की शक्ति एक्टिव ही नहीं हो पा रही। वो सीधे सीधे चित्रण तक पहुंच रहा है, सीधे चित्रण पहुंच रहा है। मन से ग्रहण किया, सीधे चित्रण पहुंचा, मन से ग्रहण किया, सीधे चित्रण पहुंचा, मन से ग्रहण किया, सीधे चित्रण पहुंचा। जो आस्वादन हुआ उसका चित्रण हुआ। बीच का तुलन की दृष्टि और विश्लेषण की दृष्टि एक्टिव ही नहीं है। विचार कभी नहीं बदलते। अगर विचार कब बदलते हैं? देखो, भाव स्थिर तो विचार स्थिर। पानी को लेकर विचार बदलता है, भाव स्थिर, भाव की स्वीकृति स्थिर। कार को लेकर विचार बदलता है? नहीं बदलता। पत्नी को लेकर बदलता है? दीवार को लेकर कभी विचार बदला? नहीं बदला। पंखे को लेकर बदला? नहीं बदला। भाव स्थिर तो विचार स्थिर, और भाव स्थिर नहीं तो विचार स्थिर नहीं। तो जब भाव बदलेगा तो विचार बदलेगा, मतलब भाव बदलेगा तो विचार बदलेगा। तो विचार होनी ना सीधे हो रहा है। अब इसके बाद कौन सी स्थिति आती, जो आपका मिस्टर सर क्वेश्चन था? हाँ, बच्चों के स्तर पे आके डील करने वाली बात नहीं हो रही। बच्चा आपको आपकी पत्नी से क्या करते देखता है? बच्चा आपको क्या बातें करते देखता है? बच्चा आपको कौन सा टीवी देखते देखता है? बच्चा आपको कौन सा आप तो कह रहे हो बच्चों से बात तो छोड़ो, बच्चे आपसे जो बातें करते हैं उससे नहीं सीखते। बच्चे सीखते हैं जो आपको देखते हैं। आप मोबाइल में क्या देखते हो, आप मोबाइल कितनी देर देखते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कैसी बातें करते हो, कहां जाते हो, कहां आते हो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, फिर से देखना। ये क्या है? डस्टर। ये मैंने कैसे डस्टर जाना? देखो, 20 बार लोगों ने बोला डस्टर डस्टर डस्टर, हर बार डस्टर के साथ इस पिक्चर को बोला। तो मैंने क्या किया, इस पिक्चर के साथ डस्टर नाम के शब्द को, ठीक, आंखों से डस्टर को देखा, कानों से डस्टर को सुना, तो ये मेरे लिए क्या हो गया?
कैसे? कानों से सुना, आंखों से देखा, एक ही चीज को देखा, तो क्या ये एसोसिएट हो गया? डस्टर। तो सर मार्कर, किसी के लिए पेन एसोसिएट हो सकता है, कोई इसको एबीसी बोल सकता है, सीट। ठीक, तो मतलब अभी तक मैंने जो भी सीखा, कैसे सीखा? कुछ देखा और कुछ सुना। अब देखो, बच्चा छोटा था, बच्चा छोटा था, और बच्चे ने क्या सुना? बच्चे ने सुना आज बोर हो रहे हैं, हाय चलो मूवी देख के आते हैं। मजा बराबर मूवी, एसोसिएट हुआ। कितनी बार हुआ? 1000 बार हुआ। मैंने कहा यार आज कुछ अच्छा बनाओ, अच्छा बराबर पिज्जा, क्या एसोसिएट हुआ? अच्छा बराबर पिज्जा। फिर आज मम्मी ने कुछ बोला, मम्मी ने कुछ बोला और पापा ने डांटा, क्या एसोसिएट हुआ? क्या एसोसिएट हुआ? कि प्रतिक्रिया दी जाती। हम जब चिल्लाते हैं बच्चों के साथ तो हम क्या बता रहे हैं कि अगर मेरे मन की बात कोई ना हो तो ऐसे बोला जाता है। तो मतलब उसने क्या देखा, जब मन की बात नहीं हुई थी तो ऐसे बोला गया था, तो क्या एसोसिएट हुआ? मन की बात नहीं बोली जाएगी तो ये किया जाता है। ये कितनी बार हुआ? 1000 बार हुआ। फिर क्या हुआ? कोई मेहमान आया और मेहमान गया, घर में क्या बात हुई? अरे यार ऐसे ही है ये सब, तो क्या एसोसिएट हुआ? कोई सामने हो तो कैसे बोलो, पीछे हो तो ऐसे बोलो। ये कितनी बार हुआ? 20 बार हुआ, 50 बार हुआ। फिर उसने क्या देखा? फिर उसने ये देखा कि घर में आज काम वाली बाई नहीं आई, काम वाली बाई नहीं आई, तो मम्मी ने क्या बोला? अरे यार आज तो काम वाली बाई आई नहीं, आज तो मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। इसका मतलब घर का काम करना कैसा काम? बेकार काम, एसोसिएट। फिर क्या हुआ? तुमने बेटा अगर ये गिराया तो बेटा तुमसे ही साफ करवाएंगे, इसका मतलब साफ करवाना बराबर सजा। क्या एसोसिएट हुआ? साफ कराना बराबर सजा। फिर पापा ने क्या बोला? आज यार ऑफिस में यार मेरे बॉस ने डांटा, मम्मी से बात कर रहे हो, 4 गाली दी, तो कोई डांटे बराबर 4 गाली। ये आपको बताना पड़ रहा है, एसोसिएट कर रहा है वो, इन सबको एसोसिएट कर रहा है। जैसे कुर्सी को किसी चीज से एसोसिएट किया, फिर उसने क्या एसोसिएट किया? फिर उसने ये एसोसिएट किया कि यार बहुत दिन से काम करते करते परेशान हो रहे हैं, चलो नैनीताल घूम के आते हैं। घूमना बराबर मजा। अब उसने ये सब एसोसिएट किया, घूमना बराबर मजा, खाना बराबर मजा, मूवी देखना बराबर मजा। ठीक, और बच्चे से क्या कह रहे हो? बेटा पढ़ाई में मजा लो। बच्चे के लिए पढ़ना बराबर मजा, वो कह रहा क्या ना इंसाफी। अपने लिए खेलना बराबर मजा, अपने लिए मूवी बराबर मजा, अपने लिए पिक्चर बराबर मजा, अपने लिए लंदन बराबर मजा, अपने लिए नैनीताल बराबर मजा, और मेरे लिए पढ़ाई बराबर मजा। तो ये क्या हुआ? प्रवचन, भाषण। पेट में है 4.5 महीने का है, वहीं से जीवन देख रहा है। आपका 3 साल का हो गया है, इसीलिए हाँ अब सोच रहे हैं कि मैं तो घर में यही करता हूं, अब सोच रहे हैं मैं तो घर में यही करता हूं। हाँ समझ में आ रही है आपकी परेशानी? सिंपल सी बात। सर आप समझो, बच्चा जब छोटा होता है बाल नोचता है तो हम बाल सामने करते हैं और नोचो। गाली देता है तो मोहल्ला भर कहता है बेटा एक बार गाली देके दिखाओ ना, एक बार गाली देके दिखाओ ना। भाई साहब वो बच्चा, सोच के देखो मिश्रा सर, वो बच्चा जो 2.5 साल का, आपकी बिटिया 3 साल की है, आप जाओ घर में बर्तन धो, बच्ची आपकी बर्तन ना धुलवाए तो मुझसे कहना। मम्मी 3 साल के बच्चे को थप्पड़ मारे और बच्चा रो के मम्मी से न लिपट जाए तो हमसे कहना। एक बच्चा जो मां के मारने पर रोकर भी मां के आंचल से लिपटता था, आज वो मां को अगर आंख दिखाने लग जाए तो गलती बच्चे की, कहां से बच्चे की भाई? एक बच्चा जो मां के बर्तन धोने पे बर्तन धुलवाता था, आज मां को 1 गिलास पानी ला के दे तो गलती बच्चे की। अनुसरण में कमी। अनुसरण मतलब बच्चे से अच्छी अच्छी बातें करना नहीं,
बच्चे को समझाना नहीं। 8 साल तक बच्चा समझने के लायक ही नहीं होता है। उसको आप कोई बात बताएं और वो बात का लॉजिक समझे, ऐसी उसकी हैसियत होती नहीं। उसका जो ब्रेन है, क्योंकि जीवन ब्रेन के सहयोग में काम कर रहा है, एक दूसरे के सहअस्तित्व में काम कर रहे हैं, तो ब्रेन अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। अभी वो क्या है, अभी जीव अवस्था का ब्रेन है। अभी वो इतना डेवलप नहीं हुआ है कि जीवन का विचार शक्ति प्रमाणित हो पाए, जीवन की विचार शक्ति प्रमाणित हो पाए। उस ब्रेन से अभी वो उतना डेवलप नहीं हुआ है। अनुसरण उसको पूरा है, चित्रण उसका पूरा काम कर रहा है, और चित्रण ही प्रोग्रामिंग, चित्रण से ही बाद में प्रोग्रामिंग निकल रही। अब क्या होता है, अगली स्थिति क्या है, अनुकरण। अनुसरण का मतलब है मैं तुम्हारी शरण में, और अनुकरण का मतलब है अब 5 साल से 12 साल, ये 5 साल से स्थिति शुरू हो जाती है। 5 साल से 12 साल आप जो काम कर रहे होते हैं, जो काम नहीं, हम क्या पता कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं उसका कारण बच्चे को बताते हैं। हम क्या करते हैं, जो हम खुद नहीं कर रहे हैं उसको कहते हैं बेटा पढ़ा करो। क्यों पढ़ा करो, देखो ये कारण ना। अनुकरण का मतलब है जो मैं कर रहा हूं उसका कारण समझाता हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो करने तो पहले से लग गया है। अगर मैं भगवान की पूजा करता हूं तो वो पहले ही पूजा करने लग गया है। अब 5 से 12 साल में उसको ये बताते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं। कर तो वो रहा था, अब उसका कारण भी बता दिया। मतलब मैं घर में बैठ के पढ़ता तो था ही था, बच्चा भी मेरा पढ़ने लग गया, अब हम उसको बता रहे पढ़ते तो तुम हो ही हो, क्यों पढ़ते हैं ये जान लो। अनुकरण। हम क्या करते हैं, अनुसरण गायब है, अनुसरण गायब है, अनुकरण में अनु गायब है। केवल मैं कारण बताता हूं, देखो मैं बताता हूं तुमको पढ़ो, क्यों पढ़ो, मैं तुम्हें समझा तो रहा हूं क्यों पढ़ो। अच्छा खाना खा रहा, बता तो रहा हूं क्यों अच्छा खाना खाओ, तब भी नहीं सुनता है, क्योंकि उसमें अनुगायब था, मैं गायब था। तो अभी मैं कारण तो बता रहा हूं। अनुसरण वाला पूरा 8 साल डिब्बा खाली था। 90 साल में क्या कह रहा हूं मिश्रा सर, कि देखो क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, मैं खेलता हूं। तो मतलब फिर समझो ध्यान से, जो मैं करता था वो बच्चा करने लग गया, मैं पढ़ता था बच्चा पढ़ने लग गया, मैं खाना खाता था बच्चा खाना लग गया, मैं फ्रूट्स खाता था बच्चा फ्रूट खाने लग गया, मैं पूजा करता था बच्चा पूजा करने लग गया। अभी भी मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं, 12 साल तक वो मेरे कंट्रोल में। इस 5 से 12 साल में क्या किया, जो मैं करता था उसका कारण बता दिया, और करता तो बच्चा पहले से ही था, मेरी वाला काम तो कर ही रहा था। समझ में आया। तो करना पहले कि कारण पहले, करना पहले, पहले करना जब वो करने लग जाए एज अ फॉलो, एज अ प्रोग्रामिंग, तब उसको क्या बताना कि तुम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। हम क्या कह रहे हैं, ये क्यों है इसलिए करने लग जाओ, ये गलती। हाँ, हम कह रहे हैं ये कारण है इसलिए तुम करो, मैं नहीं करता हूं, तुम्हें कारण बता दिया तुम करो। समझ में आया क्या फ्लो है। यहां से 5 से 12 साल में क्यों, क्योंकि अगर अनुकरण का आपने काम नहीं किया, अब ये क्यों करना अनुकरण, अगर ये अनुकरण का नहीं किया तो कंप्लीटली फॉलो कर रहा है। फॉलो में आज आपको कर रहा है, कल किसी और को करेगा, बस उतना ही है जो आप कह रहे थे। क्या था, इससे पहले वो आपको फॉलो कर रहा था, अब वो वेद सर को फॉलो कर रहा, इतनी तो बात है। अब आपका फॉलो उसको पसंद नहीं आता, अब इनका फॉलो पसंद आता, केवल इतनी सी बात है। फॉलो विद रीजन, अनुकरण मतलब फॉलो विद रीजन। देखो क्या हुआ, अनुकरण आपने किया नहीं, ठीक, अनुसरण वो आपकी उल्टी सीधी बातों का कर रहा था, और आपके कहने पे जो आप बात नहीं कर रहे थे वो कर ले रहा था। अनुसरण कुछ और था और कहे आप कुछ और रहे थे, आप कुछ और करते थे, बच्चे को समझा कुछ और देते थे, और बच्चा मान लेता था आपकी बात, ठीक। मतलब वो क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था, किसको, आपकी बातों को। अब आपको नहीं किसी और को फॉलो कर रहा है, इतनी सी तो बात है, और क्या बात है। अनुकरण कहां, अनुकरण ही तो नहीं किया हमने। 12 साल तक क्या करना है, 12 साल तक लगभग सारे काम बच्चा करने लग जाता है। 12 साल मतलब बच्चा आपका कक्षा 6 में आ जाता है, सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, बोलना आ जाता है, चालना आ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो पहचानता है मैं लड़का हूं। 10 साल तक यही नहीं पहचानता मैं लड़का हूं कि लड़की हूं। 12वें साल हार्मोन्स जग जाते हैं, वो पहचानता है मैं लड़का हूं, वो पहचानता मैं लड़की हूं। इससे पहले कि वो पहचाने मैं लड़का हूं कि लड़की हूं, उसको ये शिक्षा मिल जानी चाहिए, ठीक है। अनुकरण का मतलब क्या हुआ, फॉलो विद रीजन। तो क्या फॉलो विद रीजन करेगा,
जो पहले से फॉलो कर रहा है, मतलब हमने पहले से ही सही चीज फॉलो करा रखी है। और अनुकरण किसका करेगा? अनुसरण सही का करेगा, गलत का करेगा? तो सही। भाई देखो, अभी हम किससे बात कर रहे हैं? जो अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं को जान चुका है। तो परिवार कैसे चल रहा है, इसीलिए मैं इसको एक्चुअली परिवार की बात करने वाला था, आपने पूछ लिया तो आ गया। ये न्याय हम जो आ चुका है यहां, हम ये कब करते हैं? जब न्याय आ चुका है, हमको परिवार समझ में आ चुका है, परिवार में जीना समझ में आ चुका है। तब परिवार कैसे जीता है? न्याय पूर्वक जीता है, उपयोगिता पूर्वकता विधि में जीता है। उपयोगिता पूर्वकता विधि में जीता है तो बच्चा क्या सीखता है? उपयोगिता पूर्वकता विधि से जीता है, सीखता है फॉलो करके। यहां पर हम क्या बताते हैं? उसका कारण भी बता देते हैं। मैं बता रहा हूं, अगर मैंने कारण नहीं बताया तो क्या होगा? अगर अनुकरण नहीं करा है तो क्या होगा? अनुसरण वो किसी और का करने लग जाएगा। अभी वो मेरा कर रहा था, कल को बाहर नहीं, क्योंकि 12 साल के बाद वो बाहर निकलेगा, 12 साल के बाद बर्थडे पार्टी मनाने जाएगा, 12 साल के बाद नाइट आउट करेगा, 12 साल के बाद स्टेट चैंपियनशिप खेलने जाएगा, 12 साल के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमेगा, बाहर का एक्सपोजर मिलेगा। 12 साल तक बाहर का एक्सपोजर बहुत कम है। इस एक्सपोजर के आने आने तक क्या हो जाना चाहिए? जो वो कर रहा था उसका कारण उसके पास होना चाहिए। इससे स्थिति क्या आती है? अनुशासन। अनुशासन कहां से होता है? 9 से 18 साल। यहां पर आपकी दृष्टि रहती है। हाँ, 100%। अनुकरण बिना अनुसरण के होता नहीं। अनुकरण बिना अनुसरण के मतलब मॉरल साइंस है जो हम कर रहे हैं, उसमें भी अनु गायब है, केवल करण है। कारण लो काम करो। अभी भी तो हम कहते हैं बच्चों से, क्या कहते हैं? बेटा सदा सत्य बोलो, इसलिए क्योंकि ये। अनुसरण कहां है? ही नहीं। अनु भी नहीं है, कोई बोल भी नहीं रहा, बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं बोलो। मॉरल साइंस कहां निकल के आए? अनुशासन। अनुशासन कब होता है? 9 से 18 साल। इस 9 से 18 साल में क्या हो रहा है? इस 9 से 18 साल में आप केवल पीछे खड़े हैं और गलती की संभावना कम है, लेकिन जैसे ही गलती हो जा रही है आप कंधे, क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है, कंधे पे हाथ रख के उससे डिस्कशन बिल्ड हो रहा है। यहां तक उसको अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, पता है। तो अनुभव के प्रकाश में मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, डेली चेक हो रहा है। जागृति क्रम क्या है? जागृति क्रम है अनुभव के प्रकाश में। अनुभव किसका? नागराज जी का। नागराज जी के अनुभव के प्रकाश में मैं अपना क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं। गलती नहीं दिखती सही के बिना, तो सही का प्रकाश मिल गया। अब मैं कैसे पहचानूंगा अपने मैं गलत हूं कि नहीं हूं? अनुभव के प्रकाश में हर समय प्रति क्षण क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, चेक करना ही जागृति क्रम है। समझ में आया? अभी मैं किसके प्रकाश में चेक करूं? पता कैसे चलेगा? अभी तो ये आ रहा है मेरा सही, तुम्हारा सही, तुम्हारा मेरा, सबका अलग अलग सही, इसी से नहीं मुक्त हो पा रहे हैं। अनुभव के प्रकाश में मतलब अस्तित्व के नियमों के प्रकाश में मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, प्रति क्षण मेरा डिस्कशन मेरे साथ, मेरा डिस्कशन परिवार में चल ही रहा है और वही बच्चे के साथ चल ही रहा है। ये धीमे धीमे कहां लेके आता है? अनुशासन। अनु मतलब मैं, शासन मतलब मेरे ऊपर मेरा शासन, वातावरण के दबाव और प्रभाव से मुक्त। यहां से क्या आता है? अब ये बच्चा वोट डालने के लायक हुआ, मतलब 18 साल तक बच्चा आपके पास होता है। ये स्वराज में करके हम बाहर निकाले, यही शिक्षा व्यवस्था है। स्वराज यहां से मैं बाहर निकालूं बच्चे को, 18 साल तक बच्चा मेरे पास रहता है, इंटरमीडिएट तक मैं बच्चों को बाहर निकालूं, यही मेरा कार्यक्रम है। तो शरीर के कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम मान लेना ही भ्रम है। शरीर के कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम मान लिया। खाने पीने का कार्यक्रम, पहनने ओढ़ने का कार्यक्रम, मकान का कार्यक्रम, एसी का कार्यक्रम, घूमने का कार्यक्रम, उसी कार्यक्रम को मैंने अपना कार्यक्रम मान लिया। 9 साल से 18 साल तक ये स्पाइरल है ना। जो गर्भकाल से 8 साल तक कुछ वो अनुसरण करेगा, कुछ चीजें भी वो कारण समझने के लायक नहीं। 8 साल तक किसी चीज के, ऐसे 5 साल में कुछ चीजों का कारण समझ सकता है, तो कुछ चीजों का कारण 12 साल में समझेगा। तो अनुशासन का मतलब कुछ चीजें वो 9 साल में समझेगा। जैसे अभी हम तुष्टना के साथ बात करते तो अस्तित्व के कुछ नियम वो समझ लेते हैं, कुछ नियम वो समझ नहीं पाएंगे। तो अस्तित्व के नियमों को समझने की एज है 9 से शुरू हो गई। ये स्पाइरल है। और 18 के आते आते मन भरने की शिक्षा पूरी हो गई। पेट भरने की शिक्षा 25 में पूरी हो जाएगी।
25-30 में जो भी पूरी होगी। मन भरने की शिक्षा 28 में पूरी हो गई। स्वयं के दबाव प्रभाव से मुक्त, मतलब बस वहां के दबाव प्रभाव से मुक्त। अब वो शरीर के कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम नहीं मानता। अब वो शिक्षा लेगा ना जा करके, अब तो वो तय करेगा ना मुझे क्या करना है। अभी तय कैसे करेगा? अभी तो प्रिय की दृष्टि तय कर रहा है, हित की दृष्टि तय कर रहा है, लाभ की दृष्टि तय। अब उसकी दृष्टि फिक्स हुई न्याय धर्म सत्य की। अब न तय कर पाएगा वो मुझे क्या करना है, समाज में क्या योगदान करना है, परिवार में क्या योगदान करना है, देश में क्या योगदान करना है, अपने लिए कितना करना है। जब तक क्यों नहीं पता था तब तो कैसे, कितना, कब, कहां, कैसे निर्धारित होता। पढ़ो, हम कर क्या रहे हैं? पढ़ो, क्या कर रहे हैं? खुद अव्यवस्थित रहते हुए बच्चे के व्यवस्थित होने की कामना। एक लाइन में बोले तो, खुद अव्यवस्थित रहते हुए बच्चे के व्यवस्थित रहने की कामना। क्या कर रहे हैं? खुद साधन पूरा करने की झुलझुलाहट है। इस झुलझुलाहट में हम ऑफिस से वापस जाते हैं, इस झुलझुलाहट में हम वापस पहुंच रहे हैं, और बच्चे के अव्यवस्थित ना होने का डर है। हर पेरेंट में डर बसा है कि मेरा बच्चा व्यवस्थित ना हो जाए। देख रहा है पूरा जमाना हो रहा है, पड़ोसी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो डर ही में लगा। जिसकी बेटी है वो डर में है, जिसका बेटा है वो भी डर में। बेटी डर में है किसी और कारण से, बेटा के वाला बाप किसी और कारण से, डर में दोनों के दोनों। और आगे और उसको सिखा क्या दे रहे हैं? उस डर के बीच में उसको काबिलियत क्या दे पा रहे हैं? केवल क्या? साधन और सुविधा जुटा लो, इतनी तो दे पा रहे हैं। और कामना क्या कर रहे हैं? कि सुखी और व्यवस्थित रह पाए। इससे अलग कुछ कर रहे हो तो बताओ। हो रहा है इससे कुछ अलग? कुछ नहीं हो रहा। इससे अलग हम कुछ कर पाए, हम कर पाए, आप कर पाए, हम दोनों मिलके कर पाए, ऐसी ही हमारी कामना है। और इसी को हम दूसरे को ब्लेसिंग्स बोल सकते हैं कि भैया घर में हमारे हम कितना इसको फॉलो कर पाए, आज से अपनी पत्नी के साथ, अपने भी। और ये कार्यक्रम कोई मेरा आपको बताने के लिए नहीं, ये कार्यक्रम मेरा है कि मैं पत्नी के साथ कैसे कर पाऊं, अपने बच्चे के साथ कैसे कर पाऊं। ये कार्यक्रम आपका भी किसी और को बताने के लिए नहीं। ये कार्यक्रम कितना है, आप अपने बच्चों के साथ कितना कर पाए, आप अपने पत्नी के साथ कितना कर पाए। मैं जब आपको बताता हूं तो केवल इसीलिए बताता हूं कि मेरा श्रवण हो जाए, मैं अपना श्रवण हो जाए, इसलिए मैं आपको बार बार सुना रहा हूं, ताकि मेरा तर्क सही थी बिल्कुल निश्चित हो जाए और मैं श्रवण से मनन की ओर बढ़ जाऊं। क्योंकि जब तक श्रवण पूरा नहीं होता तब तक मेरे मन में भी अपने घर में जाके क्या आएगा, ये करें कि ये करें। इच्छा और जागृत होगी, लेकिन अभी भी कोई पीछे से प्रोग्रामिंग होगी जो मुझे हिला देगी, हिलाती ही डेली, मुझे हिलाती है डेली। मैं तो देख ही पा रहा हूं, मुझको साफ साफ पता है क्या ठीक है, उसके बाद मैं हिल जाता हूं। सुबह शाम में हिल रहा हूं, मैं खुद ही देख रहा हूं, मैं सुबह शाम हिल जा रहा हूं। क्यों हिल जा रहा हूं? क्योंकि तर्क सहित बात आ रही है, अभी तर्क पूरे स्थापित नहीं हुए हैं, अभी पुराना वाला गिरा नहीं है, मनन पे स्टार्टिंग अभी नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी, ये दिख गया, हो जाएगी। वो कल हो जाए, परसों हो जाए, नरसों हो जाए, ठरसों हो जाए, वो हो जाएगी, अब हो ही जाएगी। अब रुकना कहां है? इसी बीच में बच्चा हमको अव्यवस्थित देखते हुए, भाषण देते हुए सुनता है। उस बीच में आज हमारी कल बात मानना बंद कर देता है, कभी परसों बंद कर देता है, कभी नरसों बंद कर देता है। तो हम एक्चुअली उस लायक ही नहीं है कि हम अपने बच्चे के आइडियल बन पाए। फिर सलमान खान बन जाता है तो उसमें सलमान खान की कोई अच्छाई थोड़ी ना है। सलमान खान की कौन सी अच्छाई कि सलमान खान आइडियल बन गया? ये कहीं और की बात थी, इसको आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन या सीधे क्लास शुरू करें? आधे घंटा बचा आज। ठीक था। अब करने वाली बात आई ना, अभी तक तो अस्तित्व की बात थी, मैं की बात थी, वो कुछ कुछ एब्स्ट्रैक्ट बातें थी। अब करने वाली बात आ रही है ना, अब बात आ रही है कि परिवार में करना क्या है। फिर से समझो, समस्या केवल इतनी है कि हमने चूंकि अस्तित्व नहीं पहचाना, समाज नहीं पहचाना, परिवार नहीं पहचाना, तो परिवार के अंदर की व्यवस्था नहीं पहचानी, तो व्यवस्था में एक दूसरे का रोल नहीं पहचाना, तो हमने अपेक्षा ही नहीं पहचानी। माता पिता का क्या परिवार में रोल है ये पता?
नहीं चला। पति पत्नी का क्या रोल है पता नहीं चला। भाई बहन का क्या रोल है पता नहीं चला। मित्र मित्र का क्या रोल है पता नहीं चला। अपेक्षाएं तय नहीं हो पाई। तो कभी एक मित्र से अपेक्षा टूटी, कभी किसी भाई से अपेक्षा टूटी, क्योंकि दोनों का ही समझदार होना जरूरी था, एक से नहीं काम बनता। इसीलिए क्या बोला जा रहा है, निश्चित रूप से पहले कोई एक ही समझेगा किसी परिवार में, सब तो नहीं समझेंगे एक साथ। मेरे परिवार से मैं पहले आया, आपके परिवार से आप पहले आए, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है पूरे परिवार को लेकर के आना, क्योंकि काम सबके समझने से चले। पहले एक ही समझेगा, ये बात तो बिल्कुल पक्की है, पहले एक समझेगा, लेकिन काम सबके समझने से चलेगा। बेकार क्या मतलब क्या हुआ, एक के समझने में से एक को राहत मिल जाएगी। भाई एक के इंजेक्शन लगा, भाई समझो मैं इंजेक्शन कोरोना का लगवा लाया, तो मेरा तो काम हो गया, मेरा काम हो गया, मुझे बीमारी नहीं आएगी, लेकिन मेरे पत्नी को आएगी तभी तो मुझे उतना ही दुख है, मेरे बेटे को आएगी तभी तो अगर स्वार्थी हो जाऊं तो मेरा इंजेक्शन लगना काफी है, स्वार्थी हो जाऊं तो आपका काफी है। लेकिन जैसे ही स्वार्थी बनने की बात करोगे तो परिवार को साथ में लाना ही पड़ेगा। आप दुख से मुक्त हो जाओगे ठीक बात, लेकिन अपने परिवार को उसके साथ तो चलना पड़ेगा। तो ये पहला दर्शन आपको दिखता है जो कहता है परिवार को साथ में लेके चलना। वरना आज तक जितने दर्शन दिखे सबने क्या बोला, परिवार को छोड़ो, परिवार ही बंधन है, परिवार को छोड़ो निकल लो, अकेला चलो। ये पहली बार ऐसा है जो कहता है जो साधना समाधि से प्राप्त हो सकता है वो आपको परिवार में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह के भी प्राप्त हो सकता है, उसका तरीका दिया। तो ये जोड़ने की बात हो रही है। तो क्या निकल के आई यहां पर, पारिवारिक शिक्षा। अब एक परिवार की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पारिवारिक शिक्षा की बात करेंगे। तो पारिवारिक शिक्षा का मतलब क्या, अब पारिवारिक शिक्षा की बात करेंगे तो पारिवारिक शिक्षा में क्या निकल के आएगा, तो न्याय निकल के आएगा। पारिवारिक शिक्षा किस चीज की है, न्याय की। न्याय का मतलब, न्याय का मतलब अभी तक हमने न्याय पढ़ा था क्या, उपयोगिता पूरकता। अब न्याय को डिटेल में पढ़ते हैं। न्याय पारिवारिक शिक्षा मतलब पहली चीज न्याय के स्तर पे क्या निकल के आएगी, पहली चीज जब तक संबंधों की पहचान नहीं है तब तक आगे की कोई बात हो ही नहीं सकती। कैसे में, पूर्णता के अर्थ में। तो पहले तो पूर्णता पता हो क्या होती है, तो इसलिए अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, पता होना आवश्यक ही है। पूर्णता के अर्थ में संबंधों की पहचान, तो पूर्णता के अर्थ में संबंधों की पहचान मतलब पहले अस्तित्व की पूर्णता पता हो, अखंड समाज की पूर्णता पता हो, परिवार की पूर्णता पता हो, तब उसमें पता चले कि पति पत्नी के रिश्ते की क्या पूर्णता है, माता पिता के रिश्ते की क्या पूर्णता है, भाई बहन के रिश्ते की क्या, वो मिलकर के क्या करने वाले। तो सबसे पहले क्या पहचान होगी, पूर्णता के अर्थ में क्या पहचान होगी। स्कूल में है तो स्कूल की कोई व्यवस्था है, स्कूल की कोई व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर हम लोग एक लक्ष्य के अंदर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मेरी आपकी पहचान कैसी होगी, मेरी आपकी पहचान होगी पूर्णता के अर्थ में। एक टीचर और एक स्कूल का डायरेक्टर दोनों आपस में मिले, मेरी आपसे कुछ अपेक्षाएं, आपकी मुझसे कुछ अपेक्षाएं, ये दोनों अपेक्षाएं मिलके किस बात में, पूर्णता मतलब इस पूरे सिस्टम को साइकिलिक बनाने की। पूर्णता मतलब साइकिलिक, ये पूरी परिवार व्यवस्था साइकिलिक चलती रहे, निरंतर चलती रहे, निरंतर बनी रहे, एक व्यवस्था में बनी रहे, इस बात की। ठीक है, समझ में आती है। तो पहला क्या है, पूर्णता के अर्थ में संबंध की पहचान, ये नहीं होती नहीं, ना स्कूल में होती है, ना घर में होती है, ना परिवार में होती है, ना समाज में होती है। तो पारिवारिक शिक्षा का पहला काम पूर्णता के अर्थ में संबंध की पहचान। पति पत्नी को पहचाने तो, माँ बेटे को पहचाने तो, भाई बहन को पहचाने तो, पहचाने किससे, व्यक्ति से कि अपेक्षा से, निश्चित अपेक्षा से। कि एक भाई का निश्चित रोल ये है, क्योंकि ये पद है, भाई एक पद है, व्यक्ति नहीं है, पत्नी एक पद है, व्यक्ति नहीं है, और पद है तो किसी उपयोगिता के साथ है। अब पीजीटी फिजिक्स व्यक्ति है कि पद है, पद है, जो भी उस पे आएगा उससे वही अपेक्षाएं रहेंगी, तो निश्चित अपेक्षा होती। अगर प्रिंसिपल व्यक्ति है कि पद है, पद होगा तो निश्चित अपेक्षाएं होंगी। क्यों, क्योंकि निश्चित काम कर रहा होगा और निश्चित व्यवस्था का निश्चित भाग होगा। अगर मैं बोलूं पीटीआई ऑफ स्कूल, तो निश्चित अपेक्षाएं होंगी, तभी तो जॉब रोल बनते हैं, इसी से बनते हैं, क्योंकि पद है वो। तो जब तक हम इनको व्यक्ति समझेंगे, पत्नी को व्यक्ति समझेंगे, समस्या आएगी, पिता को व्यक्ति समझेंगे, समस्या आएगी, मम्मी को व्यक्ति समझेंगे, समस्या आएगी। लेकिन मम्मी अगर पद है तो, मां अगर पद है तो इसका मतलब हर पद की अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं एक बेटा हूं तो मेरी अपनी है। दोनों मिलके किसी चीज को पूरा कर रहे हैं, वो क्या है उन्हीं को आगे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब हमको अब हर पद की
उपयोगिता समझनी है, वो कब समझ में आएगी? परिवार की। बहुत मजा आने वाला है आगे। इमोशंस तो जुड़ते ही हैं, इमोशंस को कौन बोल रहा है, लेकिन इमोशन बह ना जाए। पद की समझ मतलब संज्ञानशीलता, व्यक्ति की समझ मतलब संवेदनशीलता, तो संवेदनशील बह जाता है। अब मां अपने बेटे से प्यार करती है तो मां अपने बेटे को प्यार में बिगाड़ देती। देखा नहीं है? देखा ही है, बह गया। हाँ, इमोशन को कंट्रोल करने के लिए कौन है? संज्ञानशीलता। संज्ञानशीलता के बिना संवेदनाएं अनियंत्रित रहती हैं। देखा ही आपने, मां अपने बेटों को बिगाड़ती। पता नहीं कितने बच्चे हम लोग हॉस्टल में देखते हैं। जितने बच्चे हॉस्टल में, पूछो मिश्रा सर से, जो बच्चे की ज्यादा गड़बड़ होता है तो देखो क्या होता है वहां पर, यही होता है। मिश्रा सर पता नहीं कितनी बार बताते हैं, सर इनके ऐसे ही होता है, माँ ने बिगाड़ रखा है, कहीं किसी पिता ने बिगाड़ रखा है। देखते ही हम दिन रात देखते हैं, कभी बाबा बिगाड़ते हैं, कभी चाचा बिगाड़ते हैं ना। इमोशन बिल्कुल होने चाहिए संज्ञानशीलता के प्रकाश में। इमोशन कोई बुरी बात थोड़ी ना, बहुत अच्छी बात है। इमोशन के बिना काम कैसे करोगे, लेकिन संज्ञानशीलता के प्रकाश में। हाँ, अमित तो उसका एग्जाम्पल है। नाम नहीं ले रहे थे, इसमें वीडियो था ऐसा। हाँ, नाम नहीं ले रहे थे, बच रहे थे थोड़ा नाम लेने से। आपने ले लिया तो ठीक ही है, अमित तो बच्चा देख ही रहे हैं आप। हाँ हाँ, देख ही रहे हैं आप, ऐसे और भी कई बच्चे। हाँ, वहां भी लड़ा उसने। अब क्या ही किया जाए, पूर्णता के अर्थ में संबंधों की पहचान नहीं। तो मां कुछ भी कर रही है, और ये तो कुछ भी कर रही है, इसी का उल्टा होगा, कुछ भी करवाएगी। इसी का उल्टा आप बता रहे थे, लखनऊ वाला, वो कुछ भी करवा रहे थे। यहां कुछ भी कर, बात तो एक ही है। तुम इधर एंड पे ज्यादा थे, वो उधर एंड पे ज्यादा है। दूसरा क्या है? हमारी उपयोगिता ही हमारे मूल्य, जो हमने भी नहीं पढ़े, हम आगे पढ़ेंगे। उपयोगिता जब पहचान लेते हैं तो उसी को मूल्य कहते हैं। मेरी उपयोगिता ही मेरा मूल्य है। तो मूल्यों का निर्वहन, मूल्यों का निर्वहन। न्याय बराबर पूर्णता के अर्थ में संबंधों की पहचान, दूसरा मूल्यों। अब पहचान हुई तो मतलब उपयोगिता की पहचान हुई, अब क्या होगा? मूल्यों का निर्वहन। तीसरा मूल्यांकन। अब मूल्यों का निर्वहन हुआ कि नहीं हुआ, इसका कहां होगा? परस्परता में मूल्यांकन होगा। क्योंकि दो आपस में भाई भाई दो है ना, वो दोनों भाई भाई, चूंकि दोनों भाई भाई जानते हैं, तो परस्परता में मूल्यांकन करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तुमसे क्या अपेक्षा थी, तुमसे दोनों को अपेक्षाएं पता है। अब मुझे तुमसे अपेक्षा पता है, तुमको मुझसे अपेक्षा पता है, तो हम लोग कर सकते हैं मूल्यांकन। हाँ भाई बताओ वेद सर, कौन सी ऐसी चीजें जो मेरी तरफ से ठीक नहीं चल रही? आप बताओगे, मैं पूछूंगा वेद सर, आप पूछोगे मेरी तरफ से कौन सी ठीक नहीं चल रही, क्यों? क्योंकि अब मुझे अच्छा बुरा बुरा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि अब हम लोग एक गति में। तो अब जब बैठे मिश्रा सर मेरे साथ बैठे, तो हम लोग बात कर सकते हैं, खुला बात कर सकते हैं। मिश्रा सर भाई फिजिक्स में क्या ठीक नहीं चल रहा है, करते ही हैं। तो फिजिक्स वाली बात तो हो जाती, क्योंकि वहां पर मिश्रा सर को पता है कि फिजिक्स मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जब पति पत्नी नहीं हो पाते, क्योंकि दोनों की अपेक्षाएं तय नहीं है। अब वहां पर क्या होती है, अगर भाई भाई बैठ गए तो क्या होता है? अपेक्षाएं तय नहीं है। अपेक्षाएं कैसी? अस्तित्व सहज ही नहीं। फिर पता नहीं भाई भाई से क्या अपेक्षा कर ले, पता ही नहीं है। पति पत्नी से क्या अपेक्षा कर ले, पत्नी क्या कर डाले तो पति खुश हो जाए, और पति क्या कर डाले तो पत्नी खुश हो जाए, चेक ही नहीं हो पा रहा, पता ही नहीं चल रहा। तो पर मूल्यांकन कहां करें? मूल्यांकन करने के नाम पे हम कमी बताने लग जाते हैं। और कमी नहीं, हमारे मन में एक आदर्श पत्नी है, इनको बस उसमें फिट होना है। बात समझो, मेरे मन में एक आदर्श पत्नी बनी है, इनको बस उसमें फिट होना है। वो कल्पनाओं से, मूवीज पता नहीं कहां से आ गया। मैंने कोई मूवी देख रखी होगी, और हो सकता है सीता जी वाली कोई मूवी देख ली हो, पता नहीं कहां से आया हुआ वो चित्रण। तो मेरे मन में एक टीचर कैसा होता है उसका चित्रण मैंने बना रखा है, बस पारुल को आके उसमें फिट हो जाना है। अब मजे की बात है, पारुल के मन में भी अपना चित्रण है। अब क्या हुआ? दोनों की अपेक्षाएं तय नहीं हो रही, तो मूल्यांकन कहां से होगा? यहां पर क्या होती है? छीना झपटी। यहां मूल्यांकन हो सकता है। मूल्यांकन तभी हो सकता है जब मूल्यों की पहचान हो, तब परस्परता में मूल्यांकन हो सकता है। और मूल्यांकन के मानव समीक्षा विधि से ही आगे बढ़ता है भैया। अभी आपको पता चल जाएगा, आपकी पत्नी को पता चल जाएगा कि आप पहले दिन आप कर ही लेंगे, नहीं कर पाएंगे। पत्नी पहले दिन में कर ही लेगी, नहीं कर पाएंगे, तब आप टोकेंगे। क्या टोकेंगे? जिंदा रहने का सामान। हाँ, कर्तव्य की बात हो रही, दायित्व और कर्तव्य की बात हो रही, वही मूल्य में आएंगे, आगे हम लोग करेंगे उसको। वही हमारे दायित्व कर्तव्य होंगे, वही जो परिवार में। अब वो क्या हो गया? मेरी कल्पना से आ गया,
लेकिन अगर परिवार की व्यवस्था में आएंगे तो हमको व्यवस्थित पता चलेगा क्या करना चाहिए। अभी वही बात हो रही है कि माँ को ये करना चाहिए, मैं सोच रहा हूं, और माँ को क्या करना चाहिए मैंने अलग सोच रखा है। जैसे इन्होंने बोला सबका अपना अलग अलग होगा, है ना, लेकिन यही जड़ में किसी का अलग अलग नहीं है। माँ भी सोचती है मोबाइल से फोन मिल जाना चाहिए, मैं भी सोचता हूं मोबाइल से बात हो जानी। माँ कभी नहीं सकती सोचती है कि मोबाइल से खाना ठंडा हो जाना चाहिए, तो हमारा मोबाइल के साथ जीना हो जाता है, माँ के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन जहां दायित्व कर्तव्य की बात आती है वहां पर अलग अलग क्यों। चौथा क्या है, इन तीन चीजों के होने से जो चौथी चीज निकलती है वो क्या है, उभय तृप्ति। इससे पहले उभय तृप्ति नहीं हो सकती, दोनों उभय तृप्ति ही न्याय है, उभय तृप्ति ही न्याय है, विन विन जिसको कहते हैं। विन विन सिचुएशन हमने शब्दों में तो सुना था, वास्तविकता में इसका साक्षात्कार नहीं हुआ था। तो जिसका साक्षात्कार हुआ वो करने लग गए। किसका साक्षात्कार हुआ था, लूट लो, पूरी दुनिया से कमाओ और घर में लाओ, और घर में भी जब भाई बड़ा हो जाए तो भाई का भी छीन लो, फिर बेटे ने बदतमीजी करी तो उसको भी बाहर कर दो, फिर जरा पत्नी बोली तो उसको भी तलाक दे दो, तो अंतिम में कौन बचा। क्या चीज, वो अभी आगे तय करते हैं हम लोग, वो हम लोग आगे आएंगे ना, उसी का प्रस्ताव तो दिया जाएगा आपको, इसी का प्रस्ताव आपके सामने आएगा। अभी आपको अस्तित्व का प्रस्ताव आया, मैं का प्रस्ताव आया, अब परिवार का प्रस्ताव आ रहा है कि परिवार में किसका क्या रोल है। कोई नहीं होते, सोसाइटी अभी हम लोग जब मूल्यों पे आएंगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, हम लोग उसको कर लेंगे मूल्यों पे जब आएंगे। ये मूल्यों का निर्वहन हुआ, इसको खाओ, इसको कहते हैं ममता मूल्य। क्या कहते हैं इसको, ममता मूल्य। ममता मूल्य का मतलब क्या होता है, ममता मूल्य का मतलब होता है शरीर के पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी। ममता मूल्य मतलब, अब ये किसी माँ की या किसी पत्नी की नहीं, तो जो स्वीकार ले, ये वही मैं बोल रहा हूं, जो स्वीकार ले, पत्नी ने स्वीकारा तो ये ममता मूल्य है। ममता मूल्य किसी माँ का नहीं होता है, उस व्यक्ति का होता है जिसने पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी ली है। उसका मूल्य कौन सा है, वो ममता मूल्य का निर्वहन कर रहा है। हाँ, वो आप भी ले सकते हो उसकी जिम्मेदारी, उसमें क्या ही दिक्कत है, जो जिम्मेदारी ले ले। तो जैसे अभी ये मुझको मिला तो ये किस मूल्य का निर्वहन था, ममता मूल्य का निर्वहन था। ये अब यहां रखा था, तो ये रखा था, ये बच के वापस चला जाता, तो इन्होंने क्या कहा, बोल इतनी देर से रहो, भूख लगी होगी, इसको खा लो। तो इनका ध्यान कहां था, इनकी क्या अपेक्षा थी कि शरीर का पोषण संरक्षण होता रहे। इस पोषण संरक्षण होता रहे भाव का नाम ममता मूल्य है। अभी तक ममता का नाम तो पता था, ममता मूल्य क्या होता है नहीं पता था, शब्द के रूप में पता था, अर्थ के रूप में नहीं पता, ट्रेनिंग था। तो ममता मूल्य का मतलब जिस व्यक्ति के प्रति पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी को स्वीकारा है, वो ममता मूल्य का निर्वहन कर लेता हो जाता है। ये जो ममता है वो मां से ज्यादा रिलेटेड है, जिससे हो जाए वो मां ममता प्रधान है। इसके बाद वाइफ से होती है, फिर क्या बोल रहे हैं सर, मां ममता प्रधान है, मां में प्राकृतिक विधि से आ जाती है, लेकिन जो स्वीकार ले, मां में प्राकृतिक विधि से ममता मूल्य आ जाता है, ये अलग बात होगी। ममता मूल्य है क्या, ममता मूल्य है पोषण संरक्षण की स्वीकृति, वो मां में होती ही है, ये अलग बात है। जैसे पिता, जैसे मां में ममता प्रधान वात्सल्यता होती है, पिता में वात्सल्यता प्रधान ममता होती है। अब वात्सल्यता ट्रिंग हो गया, आगे बात करेंगे। तो क्या हुआ, मां में क्या होती है, ममता प्रधान वात्सल्यता होती है, मतलब ममता प्रधान रहती है, वात्सल्यता का आगे बात आएंगे। और पिता में क्या होती है, वात्सल्यता प्रधान ममता होती है। लेकिन इसका मतलब नहीं है वात्सल्यता की जिम्मेदारी आप ले लो तो आप मेरे पिता हो, जो वात्सल्यता की जिम्मेदारी ले लेगा वो पिता स्वरूप हो जाएगा। अब क्या होता है वात्सल्यता, आगे हम लोग बात करेंगे। तो अभी तक ना हमने व्यक्ति को देखा। भैया मुझे बताओ, ये मुझे फिजिक्स पढ़ाने लग जाए, नहीं हमने क्या देखा, हमने व्यक्ति को देखा, मिश्रा सर। भैया जो मुझे इंटर की फिजिक्स पढ़ाने लग जाए वो फिजिक्स पीजीटी, बात समझ में आता है।
कोई व्यक्ति का थोड़ी ना फिजिक्स पीजीटी वही पढ़वाया जो फिजिक्स आता होगा, आता होगा। मान लीजिए ये है, इनको फिजिक्स भी आती है, इंग्लिश भी आती है। राममूर्ति सर है हमारे, 12 खाने के रिंच है। राममूर्ति सर 12 खाने के रिंच है। तो अब मान लीजिए वो मुझे क्या पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, इनको मान लीजिए संस्कृत पढ़ाते हैं, इनको मान लीजिए वो मैथ पढ़ाते हैं। तो इनके लिए वो कौन है, मैथ पीजीटी, इनके लिए वो कौन है। तो इनको उन्होंने मैथ की जिम्मेदारी स्वीकारी है, इनके साथ उन्होंने संस्कृत की जिम्मेदारी स्वीकारी है, मेरे साथ उन्होंने हिंदी की जिम्मेदारी स्वीकारी है। ठीक है, आगे हम लोग इसको मूल के आएंगे तब बात करेंगे। तो क्या निकल के आता है, उभय तृप्ति। तो क्या निकल के आता है, इससे क्या निकल के आता है, न्याय से क्या परिवार में निकल के आता है। अब ये परिवार नियम स्वरूप जीता है। नियम का मतलब, नियम का मतलब निश्चित आचरण में जीता है। नियम, अगर कोई नियम बोले तो सपने में भी नियम बराबर निश्चित आचरण आए, नियम बराबर निश्चित आचरण। ये ऐसा ही हो, निश्चित आचरण, आचरण की निरंतरता है। कहते हैं ना ये नियम से काम करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई 6 बजे डेली उठे तो क्या बोलोगे, ये नियम से चलता है, मतलब निश्चित आचरण। मुझे नहीं खुल रहा। नहीं, वो मेरे यहाँ पर इसमें जॉ में थोड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास गए तो कहते कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नियम से है। और मैं कहता हूँ उसमें संतुलन नहीं है, वो कहते नहीं इसमें नियम है। तो क्या समझ में आया, नियम परिवार कैसे जीता है, निश्चित आचरण से जीता है। ऐसे जीते जीते परिवार में क्या दिखता है, नियंत्रण का मतलब। तो हंसी बहुत आ रही है आज, क्या बात, क्यों हंसी आ रही तुमको आज, तभी हंस रही है। छुट्टी होने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है। नियंत्रण का मतलब नहीं, ठीक है, बच्चे करते हैं ऐसा। देखो इस सीट पे बैठ के बच्चा निकल ही आता है। नियंत्रण मतलब आचरण की निरंतरता। यहां पर क्या है, नियम का मतलब है निश्चित आचरण और नियंत्रण का मतलब है निश्चित आचरण की निरंतरता। तो पहली चीज परिवार में क्या दिखने लगती है, नियम। दूसरा क्या दिखता है, नियंत्रण मतलब निश्चित आचरण की निरंतरता। और फिर क्या दिखता है, संतुलन मतलब उपयोगिता पूरकता विधि से जीना। ये नियम नियंत्रण संतुलन में हम जीने लग जाएं, ये कामना सबकी बनी हुई ही है, लेकिन आज तक इसकी योग्यता हमारे पास नहीं थी, लेकिन कामना के रूप में ये बना ही था। तो अभी हमको समझ में आया कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा था। तो नीचे क्या निकल के आया, क्या परिवार के लोगों को एक लाइन समझ में आ जाए, पढ़ो नीचे वाली। जिसमें जो अभाव है वही दूसरे का स्वभाव है, ऐसे मिलने की संख्या योग, ऐसे मिलन की संज्ञा योग है। संख्या से वो संज्ञा लिखा है, संख्या लिख गया थोड़ी सी, संज्ञा है वो लिखा हुआ, सो सॉरी। ऐसे मिलन की संज्ञा योग है, मतलब जो जिसमें अभाव है वही दूसरे में का स्वभाव है। ऐसा जब मिलन हो जाता है तो उसकी संज्ञा क्या है, योग है। और हाँ, उपयोगिता पूरकता तभी तो हुई भाई। मेरे अंदर लड्डू का अभाव था, मेरे अंदर लड्डू का अभाव था, इनके अंदर वो स्वभाव था, ममता मूल्य का स्वभाव था। ऐसी मिलन की संज्ञा योग है और ऐसा रिश्ता हमेशा चलेगा। लेकिन समस्या क्या आती है, हमको पता ही नहीं कि मेरा काम है क्या। और जब ये टूटता है अभाव और स्वभाव, जब ये अभाव स्वभाव टूटता है तब क्या निकल के आता है, वियोग। और वही परिवारों में हमको साफ साफ दिख रहा है। तो पारिवारिक शिक्षा ये आपके सामने दिख रही,
ये पारिवारिक शिक्षा का अभाव हमको अपने परिवार में दिखता ही है। संज्ञा का मतलब नाम, पति पत्नी के नाम योग है। पति पत्नी का योग हुआ ना, दो का योग। योग कब होता है? ताले में चाबी का योग हो गया। ताले में जो अभाव था, चाबी का वो स्वभाव था। खांचा फिट हो गया। खांचा फिट का मतलब क्या हुआ? देखो इसको खोलो, ये खुलता है कहीं नहीं, तो इसमें खोचा क्या होता है? इसके अंदर अभाव है और इसकी जो है उसका स्वभाव है खांचा फिट। तो खांचा फिट का मतलब क्या हुआ? वो योग हो गया। तो किसकी संज्ञा है? एक अभाव और एक स्वभाव की। तो यही तो उपयोगिता पूरकता है। एक बच्चा था, आपने देखा था ना, बच्चे के अंदर अभाव था पोषण संरक्षण का, पोषण संरक्षण वाला कोई मिल गया, दोनों फिट। अब वो बच्चा बड़ा हुआ, उसको कोई पोषण संरक्षण करने वाला मिल गया, दोनों फिट। उसको शिक्षा की जरूरत थी, शिक्षा वाला मिल गया, दोनों फिट। निश्चित अपेक्षाएं मिल गई आपस में, फिट। इसी को संबंध कहेंगे। आगे देखते हैं हम जीने का स्वरूप। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? क्लियर है ना ये? जो उसमें स्वभाव स्वभाव वो नेचुरल है ही है, जो मूल्य है वो नेचुरल और स्वभाव ना हुआ एक दूसरे। ऐसा है ही नहीं। लोहा अपने स्वभाव के साथ ही है, मानव अपने स्वभाव के साथ ही है। प्रैक्टिकली की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल का मतलब क्या हुआ? मानव वही पत्नी जो अपने पति का ध्यान नहीं रख रही है, वही अपने पिता का रखती है कि नहीं रखती? तो वो क्यों काट देती है? कौन काट रहा है? देखो ना, उसको संबंध समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो उसको नहीं रखेगी, उसको नहीं काटेगी, उसको सामाजिक रूप से हो गया ना। संबंध स्थापित तो नहीं हुआ। संबंध स्थापित कब हुआ? जब दोनों लोगों ने, वो संबंध कहां था भैया? वो तो बंधन था, वो बंधन था। संबंध की परिभाषा क्या है? किसी को नहीं पहचानना है, मानव को पहचान लोगे तो मानव एक ही जैसा है। किसको पहचानना है? वातावरण को पहचानना चाह रहे हो, मानव को? अरे मेरे भैया, ये हमको बताओ, मानव को पहचानना चाह रहे हो कि वातावरण को? कोई व्यक्ति जो शादी हो रही वो कौन है? शादी हो रही वो कौन है? मानव प्लस वातावरण। तो किसको पहचानने की बात करो, मानव क्योंकि वातावरण को? मानव को पहचान लिया तो वातावरण तो ऊपर का आवरण है। मानव को अगर पहचान लिया तो वातावरण ऊपर का आवरण है। अंदर से सब देखो, यहां पर सब अलग अलग शहर से बैठे हैं, अलग अलग जगह से बैठे हैं, सबकी अपेक्षाएं एक है कि नहीं है? हाँ या ना? वो जो महिला आएगी, आपके घर में आएगी, आपके बेटे की जो बहू बन के आएगी, क्या वो भी परिवार में जीना चाहती है कि नहीं चाहती है? हाँ ना? चाहती ही चाहती है। इसका मतलब क्या हुआ? उसके बाहर के आवरण को मैं उतार पाऊं। अब बाहर के आवरण को उतारने का मतलब क्या हुआ? अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, उसमें वो कौन है, ये उसको समझा पाऊं। जैसे ही उसको समझ में आएगा। अब जब आप स्वभाव की बात कर रहे हैं, तो स्वभाव मतलब क्या हुआ? स्वभाव का मतलब मूल। स्वभाव क्या हुआ? जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, ये बॉटल है, ये बॉटल लोहे से बनी है। लोहा अगर है तो अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। आप किस स्वभाव को बता रहे हैं? आप स्वभाव को बोल रहे हैं उसको मीठा खाना पसंद है। आप इस स्वभाव की बात कर रहे हैं। किस स्वभाव की बात कर रहे हैं? उसको मीठा खाना पसंद है, मुझे खट्टा खाना पसंद है। आप इस स्वभाव की बात कर रहे हैं। मैं किस स्वभाव की बात कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये जिंदा रहने के में तो अंतर आएगा ही रहेगा। जिंदा रहने की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मैं आपने कहा अभाव, मैं एक उसी एग्जांपल ले रहा हूं, डिबेट कर रहा हूं, पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल है और उसकी ऐसे घटना कर रही है, इससे शादियां होती है तो अनजान व्यक्ति होते हैं, जानवरी एक देख लिया कभी नहीं जान पाते, मगर तो हम ये कैसे जान वो उसका अभाव के लिए। सर आप एक चीज भूल गए। हम लोगों ने क्या बोला था इसको शुरू करने से पहले? इसको शुरू करने से पहले बोला था, अभी तो हमने बाहर की बहुत समीक्षाएं कर ली। इसमें आप बाहर के किसी एग्जाम्पल को सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ ये बात मान के बैठे हैं कि उसको अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, पता है, उसको पता है। अब देखो, आप नीले ड्रम वाले की बात कर रहे हो, तो हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको सुखी होने का रास्ता नहीं पता। अब वो अपने सुखी होने में अपने पति को बाधा मान रही है और समझौता करना नहीं चाह रही है। नीला ड्रम नजर में आ गया।
तो फिर उसकी बात हम यहां कैसे करें? यहां किसकी बात कर रहे हैं? यहां ये बात कर रहे हैं कि अब आप देखो, यहां अब मैंने क्या बोला था, अभी तक मैं दुनिया की बातें कर रहा था, अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, अब मैं आपके परिवार की बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अभी तक हमने पूरी दुनिया की बात की, अब किसकी बात हो रही है? तान्या की बात हो रही है, तान्या के परिवार की बात हो रही है। तो अब किसकी बात हो रही है कि मुझे अगर खुद अब सोच के देखो, मुझे ये समझ में आ जाए कि परिवार क्या होता है, परिवार में रोल क्या होते हैं, परिवार में पद क्या होते हैं, तो क्या कोई गलती हो सकती है? नहीं हो सकती, संभव ही नहीं। हाँ, ये तो अब तो समझदारी की बात हो रही है ना, और नहीं तो समझदार बनाने की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है। हम क्या बोल रहे हैं? एक ऐसा आदमी जो अशिक्षित है उससे इसकी उम्मीद कर रहे हैं। तो दो बातें हो रही, या तो मैं शिक्षित हो गया हूं तब मैं ये बात कर रहा हूं, नहीं तो किसी को इसकी शिक्षा देनी है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो क्या बात निकल के आई? बात निकल के आई कि अभाव और स्वभाव का मिलना ही मूल्यों का निर्वहन है, यही पारिवारिक शिक्षा है। तो जीने का स्वरूप क्या? पदार्थ के साथ हम कैसे जीते हैं? अगर मैं बोलूं मैं पदार्थ के साथ जीता हूं, जीते ही है पदार्थ के साथ, चश्मे के साथ जीते हैं, स्वेटर के साथ जीते हैं, डेस्क के साथ जीते हैं, लोहे के साथ जीते हैं, जीने की बात आ रही, सबके साथ जीते ही हैं। कैसे जीते हैं? पदार्थ के साथ जीते हैं तो रूप प्रधान जीते हैं। पदार्थ के साथ जीते हैं तो रूप बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, बहुत। घड़ी काम करती है ये कम मैटर करता है, रूप अच्छा ही ज्यादा मैटर करती है। पंखा चलता है कम मैटर करता है, पंखा सुंदर है ज्यादा मैटर करता है। डेस्क काम करती है मैटर करता है, लेकिन ड्रेस अच्छी है ज्यादा मैटर करता है। तो प्रधान ऐसा नहीं है कि ड्रेस खराब है और सुंदर है तो मैं ले लूंगा, लेकिन प्रधान क्या होगा उसमें? रूप होगा। तो पदार्थ के साथ हम कैसे जीते हैं? रूप प्रधान जीते हैं। ये बॉटल, एक बॉटल ऐसी भी मिल रही होगी जिसका कलर खराब होगा, काम बराबर कर रही होगी, बट मैंने कौन सा चुना? रूप प्रधान। मेरे लिए रूप प्रधान होता है। नहीं, नथिंग रॉन्ग, कोई रॉन्ग मैंने कहा मैंने कहा पदार्थ से रूप प्रधान जीते, कोई गलत नहीं। कहां गलत है? गलत थोड़ा ना बोल रहे। ये पता चल जाए, बात तो तब है जब मैं आदमी के साथ भी रूप प्रधान जीने लग जाऊं, तब समस्या है ना। पदार्थ से तो रूप प्रधान जीते, इसमें गलती कहां है? तो अपेक्षा सही है कि गलत? अस्तित्व सहज है कि नहीं है? अच्छा, ये अपेक्षा भी रहती है तो पत्नी चुनते समय रहती, बेटा चुनते समय नहीं रहती। अगर ये अपेक्षा ही होती तो अपना वाला बेटा बदल के जरा ले आओ, नहीं होती। जहां पर संबंध पता है वहां पर रूप गौण हो जाता है, जहां संबंध नहीं पता है वहां पर रूप प्रधान हो जाता है। तो मैंने पत्नी को भी क्या माना था? मटीरियल माना था। मेरे लिए मटीरियल थी, इसलिए मैं कैसा पसंद कर रहा था? सुंदर वाली, रूप वाली। अब वही बेटा सुंदर पसंद करके देखे, हाँ अपवाद हो सकता है। मतलब मैं बोल रहा हूं कि जीने का स्वरूप, अगर मैं पदार्थ के साथ, हाँ बिल्कुल हो सकता है, अपवाद हो ही सकता है, कौन ही कह रहा नहीं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन प्रधानता हम रूप के साथ कैसे जीतते हैं? रूप प्रधान जीते, और उसमें कोई बुराई नहीं। अगर पदार्थ से आपको रूप प्रधान जुड़े तो इससे कोई बुराई नहीं, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है तो अपने अच्छा रूप का ले लिया तो क्या ही दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्राण के साथ कैसे जीते हैं? गुण प्रधान जीते हैं। यहां पर अब गुण प्रधान, प्राण मतलब प्राण मतलब प्लांट्स। प्लांट्स के साथ कैसे जीते हैं? अब कद्दू देखने में अच्छा हो, खाने में अच्छा हो, कौन सा लेंगे? खाने में अच्छा होगा लेंगे। लौकी देखने में अच्छी हो, खाने में अच्छी हो, कौन सी लेंगे? अब आप गुण प्रधान हो जाएंगे, रूप गौड़ हो जाएगा। यहां पर रूप गौड़ हो जाएगा। समस्या क्या आती है? अब हम यहां भी गोभी कौन सी लेके आते हैं? तो इसका मतलब गोभी लेते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? गुड़ का। हाँ, उसी में कीड़े निकलते हैं। लेकिन सर जैसे अगर ब्रोकली रखी हो, गोभी रखी हो तो ब्रोकली, हाँ ब्रोकली लेंगे तो पहले ये चेक करेंगे कि मेरी शरीर को जरूरत क्या है। पहले ये चेक करेंगे मेरे शरीर को जरूरत क्या है। भाई मैं कब खाता हूं? मैं आहार खाता हूं अपने कुछ विटामिन मिनरल्स देने के लिए, तो पहले मैं चेक करूंगा ना मेरे शरीर में क्या कम है। मेरे शरीर में अगर विटामिन सी कम है तो विटामिन सी कम है तो मैं नींबू लेके आऊंगा कि सुंदर लगने वाला करेला लेके आऊंगा? तो प्राण कैसे होता है? गुण के साथ है। प्राणावस्था से मेरा शरीर जुड़ा हुआ है सीधे सीधे। तो कैसे हो रहा है? गुण प्रधान। समझ में बात आ रही? वरना अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम कैसे जी रहे थे? क्या चाहिए? अच्छा ये अभी रहने दो भाई, अभी 8 बज गया, इन्होंने कहा 8 बज गया, तुम लोग क्लास नहीं खत्म करो, हम अपना काम खत्म करें।
हाँ, इन्होंने कहा तुम्हारा चलता रहेगा, 8 GB खत्म नहीं हुआ। आखिर रोज आ जाएगा, 2 दिन ही और बचे हैं सर। हाँ हाँ, आदमी लोग जितने भी हैं सुन ले, आदमी लोग जितने भी, हम भी हैं, हम भी हैं आदमी। बताओ, आदमी लोग जितने भी हैं, बताओ ये कुछ अच्छी बात बताइए कि मर्डर करने वाले ना बताना, इसकी शादी में नीला ड्रम बचा के रखना पड़ेगा। हाँ, ये आदमी लोग जितने भी हैं, का जो डिमोरल का एग्जांपल लेते हैं, ये फ्रिज का नहीं लेते। हाँ, अब फ्रिज में काट काट के रखा है, फ्रिज में रखा है ना, 7-8 केसेस तो तुम ले लिया करो, कोई बुरा नहीं मानना भाई। देखो आप लोग नीले ड्रम का लेते तो फ्रिज का लेगी एग्जाम्पल। नहीं, ये आपके लिए, आप इनके ले लो। नहीं, ये आपके लिए, आप इनके ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, समझो बात को, बात क्या हो रही है। अगर मुझे केला लेना है तो मेरी दृष्टि किस प्रधान हो तो ठीक है, गुड़ प्रधान। आपसे पूछ रहे हैं, एक प्रस्ताव रखा गया, मैंने रखा था, में जो रोटी बनती है उसके लिए ये जो फ्लोर मिल वाला जो मैदा, हाँ, वो रूप प्रधान है, गुड़ प्रधान नहीं है। हाँ, वो गुड़ प्रधान नहीं है, क्योंकि उसमें वो मिलना, चोकर मिली हुई होनी चाहिए। मैंने कहा कि जैसे चक्की वाला आटा होता है, बड़ा मोटा होता है, रोटी बड़ा जो है रंग अच्छा ना हो, वो नहीं माना गया। लेकिन लोग रूप कोई बात नहीं, भ्रमित होते हैं लोग, आप बिल्कुल परेशान मत हो, लोग भ्रमित होते ही हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये ना समझी टैक्स। आपने समझदार क्यों नहीं बनाया? भूरो भुगतो भुगतो, ना समझी टैक्स देते रहिए, क्योंकि आज ही सब समझदार हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा। आप समझदार हो गए हैं, ना समझी टैक्स भरना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी और से मिलेंगे। अब इसका इंतजार करो, 10-20 साल करना ही पड़ेगा, होता ही है, जो भी समय लग जाएगा। हम तो है ही हैं यहाँ, हम कहाँ जा रहे हैं, अगले शरीर में आएंगे हैं? अरे 25 साल इस शरीर के साथ हो, बाकी किसी और शरीर के साथ रहोगे, उसमें क्या ही दिक्कत है? रहोगे तो इंसान ही, कुछ और तो बनना नहीं है। प्राण के साथ गुण प्रधान, समझ में आता है? गलती कहां करते हैं हम? प्राण के साथ भी कैसे जीने लग जाते हैं, जीव के साथ। अब स्वभाव प्रधान आ जाएगा। कुत्ता लेते समय पहले क्या आएगा? स्वभाव। अब वो कुछ भी हो, अगर उसका स्वभाव ठीक नहीं है तो हम उसको नहीं रखेंगे, कितना भी सुंदर हो जाए। हाँ, सिंपल सी बात। अगर कुत्ता काटने लग जाए तो कितना भी अच्छा हो, हटाएंगे। तो जीव के साथ कैसे रहते हैं? स्वभाव प्रधान। अब जीव के साथ अगर हम रूप प्रधान रहने लग जाए तो दिक्कत होगी। ज्ञान के साथ कैसे रहते हैं? ज्ञान मतलब मानव साथ कैसे रहेगा? साथ रहने की बात आ रही है ना, परिवार में साथ रहने की बात आ रही है, कैसे रहेगा? रूप प्रधान रहेगा, गुण प्रधान रहेगा, स्वभाव प्रधान रहेगा, समझ समाधान प्रधान। मानव के साथ हम समझ प्रधान रहते हैं। इसीलिए जो सर की बात हुई, सर के बहुत वैलिड क्वेश्चन था, जब हम शादी करने जाए तो क्या देखें? अब वो देखना आता नहीं, अपनी नहीं तो देखें कैसे? तो अब माया, अब राम नहीं मिल रहे तो माया तो मिल जाए। हाँ हाँ, भैया देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं? पैसा कितना, क्योंकि पता है देखो और कुछ तो मिलना है नहीं, और कुछ तो इसके बस का है नहीं, तो देखो और ही कितना है जो इसके बस का है। तो रूप प्रधान देते हैं, हैं? हाँ, तुम बता दो। फ्रिज देखते हैं ये लोग। देखो रूप, देखो ऐसे देखो, लड़की देखने जाते हो तो क्या देखते हो? रूप देखते हो। रूप कितने दिन चलेगा? ज्यादा दिन तो चलेगा नहीं। फिर क्या दिखती? फ्रिज दिखती है, और फ्रिज में काट काट के अब ठीक। तो ज्ञान के साथ, तो अभी हम लोग आ रहे थे परिवार में, तो कैसे जीना है? समझ प्रधान। अभी गुण और स्वभाव पता नहीं, ट्रेडिंग है गुण आपके लिए। गुण क्या होता है बताओ? गुण और स्वभाव में अंतर बताओ। चलो
अब गुण और स्वभाव में अंतर, चलो गुण और स्वभाव में, गुण और स्वभाव में अंतर बताओ, हैं? और स्वभाव क्या है? और स्वभाव आगे हम लोग समझेंगे, आगे अगले चरण में, क्योंकि गुण और स्वभाव पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर है, इसको हम लोग समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे, अगले चरण में कभी आएंगे 28 जून के बाद। 28 जून तक तो हम लोग इसी को 3 बार रिपीट करेंगे, एक बार अभी 11 से 17 जून, एक 21 से 28 जून। इसके बाद अगर हमको मौका मिलेगा तो हम लोग अगले जब सेशन में आएंगे तब रूप और गुण को इसको सही से समझेंगे, तब वो पूरा ही पूरा चैप्टर है। कुल मिलाकर गुण और स्वभाव पूछा जाए तो आप अंतर सही से नहीं बता पाएंगे, फिर इन्हें बड़े करेंगे, इधर उधर हम लोग ताना मारेंगे। हाँ, गुण मीठा होता है, स्वभाव खट्टा होता है, तो क्या निकल के आया? जागृति क्रम क्या है? ठीक है, समझ में आता है? कल हम लोग आएंगे तो कल हम लोग मूल्य पे बात करेंगे, ये 30 मूल्य पे बात करेंगे, कल हम लोग 30 मूल्य पे बात करेंगे।